इटली का मैप बना हुआ है। जो ये मैप आप देख रहे हैं, ये इटली है। ये तब की इटली है जब इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। वह कई राज्यों में या कई राष्ट्रों में वो विभाजित था, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 ऐसे दिख रहे हैं जिनका नाम है, 5 भी है। बट ये आपको सीधा दिख रहा है, उल्टा उल्टा शायद दिख रहा है ना। इसको हम और टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसको घुमा कर ऐसे रखना चाहिए था। चलिए अब इस पर हम एकदम आगे हम बढ़ेंगे, इसको नहीं बात करते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, जो हम लोग का हिंदी का जो पहले इसमें देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, यह आपका जो क्वेश्चन होगा, यह यूरोप से हो रहा है। यूरोप में क्या दिया है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। पिछले दिन हम लोग ने क्लास को पूरे अच्छी तरह से पढ़ा था, बट बहुत से बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आया। जब नहीं समझ में आया तो ठीक है, आज मैंने कोई एमसीक्यू से करूंगा। और ये एमसीक्यू आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 100% मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों का जितने आ रहे थे सभी को मैंने खंगाल लिया है, और जितने टाइप्स के आपके पब्लिकेशन है अधिकांश, हाँ बिल्कुल अधिकांश मैंने राजीव का हो, चाहे आपका मनोहर का था, चाहे एस बी सिंघल का था, या आप देख रहे हैं विद्या का है, या बनवारी लाल का है, नूतन का है, और जो नवीन का प्रकाशन का है, सब बुक्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन एकत्रित किया है। और मैंने, हाँ, माय नेम इज अदनान, अदनान जी, अदनान जी, क्या है अदनान, आप सही नाम लिखो कि गलत, थोड़ा मिसटाइप हो गया है आपका। एक बार इंप्रूव कर लीजिए। सबको राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। बबली भी जुड़ गए हैं, तो आपका थोड़ा सा अच्छी तरह से और बता दें तो हमें और का अच्छी तरह से आप आपका नाम बोलूं। अदनान शायद नाम सही बताए हैं क्या आप? हाँ, क्या है? अदनान, ठीक, अदनान सिद्दीकी, अदनान जी हैं। जी अदनान जी, आप जुड़ जाए हैं। देखिए, हाई स्कूल की तैयारी प्लस आपका इस जीके से संबंधित है, जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। ये भी इससे दोनों से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। जी नमस्ते, नमस्ते आप सबको, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, आप जैसे आप आए हैं सबको अभिवादन कर रहे हैं। ये आपकी सादगी और आपका प्यार, और ये आपको दिखा रहा है कि आप बहुत डिजिटल हैं। और होना चाहिए एक विनम्र और स्वभावतः सुंदर और शालीन व्यक्ति ही सबसे अच्छे लगते हैं। स्वभाव सबसे अच्छा होता है व्यक्ति का। तो सबसे बात किसी से करने से पहले अभिवादन करना सबसे अच्छा बात है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया, तो आप लोग यहाँ पर आंसर दें। जी हेलो, कृष्ण भी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग सर। आप कहाँ से हैं? जी मैं प्रयागराज से हूँ, और मैं यहाँ पर हाई स्कूल के स्पेशल हाई स्कूल का मैं तैयारी करा रहा हूँ इस बार, जो एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट मुझे कवर कराए जाते हैं। और आप चाहें तो, आपके खुद हाई स्कूल में हो तो आप जुड़ सकते हैं, या जीके तैयार करना चाहते हो आप जो इंडिया एग्जाम से रिलेटेड है, तो वो भी आपको एसएसटी और साइंस में काफी आपको जीके यहीं से मिलेगा, जो टोटल एनसीईआरटी को कवर कराया जाता है। और उसके बेस से अदर जो पब्लिकेशन है, जो ए ग्रेड के या अच्छे लेवल के माने जाते हैं मार्केट में, मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल उसको अपने यहाँ चलाते हैं उसको। तो मैं भी चाहूंगा कि आप उस सब चीजों से मैं जुड़ा करके यहाँ क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने देखिए। अदनन जी, आप एक बार अगर जो अपना यहाँ पर आंसर राइट कर देंगे तो मैं एक बार देख लूंगा, मुझे याद हो जाता है। इतने बार राइट करने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। तो अदनन का ए है। और जी सबको राधे राधे। अभिषेक का आंसर ए बता रहे हैं, कृष्टि भी आंसर ए बता रही हैं, और प्राची जी बिल्कुल आप आंसर बताएं। तो आइए बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करता कौन था। हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ऑटोमन बिस्मार्क, कैसर विलियम, हिटलर एंड मैटरनिक। तो हमारे तो मैटरनिक नहीं है, कौन सा आंसर है? ए। ए आपका सही आंसर, जितने लोगों ने आप दिया, अदनंद जी का, और अभिषेक जी का, और कृष्ण जी, प्राची, सभी लोगों ने जो आपने दिया है सबका ए सही है। बट यहाँ समीर आप सी बताए हो, जो रॉन्ग है। प्रिंसी जी राधे राधे, बिल्कुल बहुत अच्छा, राधे राधे प्रिंसी।
आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत समय से जुड़ जाते हैं। आइए आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर का स्टार्टे क्लास आप लोग को नहीं समझ में आया, मुझे बहुत दुख हुआ इसका कि मैं इतना पढ़ाया, इतना राइट किया, बट मेरे स्टूडेंट को जो चाहने वाले हैं उनको नहीं आज समझ में आया, तो मैंने उसको एमसीक्यू के माध्यम से अब मैं लेकर आ गया हूँ। वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, और जो प्राइवेट बुक हैं जो अप्रिशिएट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल करते हैं, मैं उन सबको वहाँ से कलेक्ट करके मैं लेकर के आया हूँ। और आप सभी लोग देखें और आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं और ब्रांड के हैं। तो आइए नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? हु लेड ऑफ क्या है बोलिए, हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? जेसप, गरिबाल्डी, काबूल, मैसेनी, हिटलर? तो आइए जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक करिए। हाँ क्या है, जल्दी जल्दी रहो सर। बिल्कुल मैं फास्ट रहूंगा, थोड़ा आपको लग सकता है आप फर्स्ट डे आए हैं, बट जब तक तो मेरे स्टूडेंट्स का यहाँ पर आंसर नहीं आएगा तब तो मैं आगे बढ़ने से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जानना होता है, देखना होता है कि किसका कितना आंसर सही हो रहा है, किसका कितना गलत हो रहा है। फिलहाल मैं आज का रफ लेते आ रहा हूँ, मिस्टेक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट वेट। ओके आ गया हूँ मैं। आइए तो यहाँ पर विद्या से भी मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, सब चीज को तैयारी कराना है। देखिए ओके, तो अदनन जी का ए सही था, इसमें सबका सही ए चल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन का मैं फिर से देख लेता हूँ। तो अदनन का बी है सही है, साहिल का सी बता रहे हैं, और यहाँ समीर बी बता रहे हैं, प्राची डी बता रही हैं आंसर, और अभिषेक बी बता रहे हैं। जी बिल्कुल क्रिस्टी भी बता रहे हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए। ए किसका सही है? ए किसका सही है? यहाँ पर ए किसी ने नहीं दिया है। चलिए यहाँ पर ए किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो इसका आंसर ए है, गैरिबाल्डी ने। इटली के एकीकरण का नेतृत्व काबूल, मेसिनी और हिटलर के साथ साथ गैरिबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ बिल्कुल। ओके ओके। हाँ आइए बात कर लेते हैं। तो आइए गैरिबाल्डी यहाँ पर आपका सही आंसर है, काबूल मैसिनी भी सही थे, बट यहाँ पर गैरिबाल्डी का सहयोग ज्यादा दिख रहा है, इसलिए गैरिबाल्डी का आंसर सही बताएंगे। ओके। हाँ बिल्कुल भी था, बिल्कुल था। हाँ गैरी काबूल भी था, मैजनी भी था। हाँ बिल्कुल थे, बस गैरिबाल्डी ज्यादा सहयोग रहा उसका। इसमें आप देंगे तो जैसे जनरली गैरिबाल्डी और इसमें से गैरिबाल्डी और काबूल मैसिनी का दे दे तो मैसिनी और गैरिबाल्डी तीनों सही हैं, बट यहाँ पर गैरिबाल्डी को ज्यादा प्रसन्न दिया जा रहा है। आइए आइए, बिल्कुल बहुत सुंदर। आइए आइए आइए, आप आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो गैरिबाल्डी का ये फिगर आपको दिख रहा है, ये गैरिबाल्डी देख लिए, ये गैरिबाल्डी कैसे थे, इनका फिगर से एक बार पहचान कर लीजिए आप लोग, गैरिबाल्डी हैं। फिगर देखने से जनरली नाम सही से याद रहता है। और हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वियना वियना कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? द कांग्रेस ऑफ वियना हेड, वियना में जो कांग्रेस बैठक हुआ वह किस वर्ष हुआ था? आइए आप लोग आंसर दें थर्ड का। थर्ड देखिए अदनन जी, आप क्वेश्चन का नंबर भी डाल करके आंसर दें तो सही होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दें और साइड में क्वेश्चन नंबर भी डाल करके दें तो सही है। चलिए क्या है? आयुष बिंद, आयुष बिंद आपका नाम आयुष बिंद है, कुछ और है? थोड़ा मुझे और बताएं तो मैं आगे चलूं। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, थोड़ा नर्वस था, फीका फीका लग रहा है। हल्का फुल्का होना चाहिए, वो तो हो जाएगा, बट मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ उधर। प्रिंसी का क्या बी बता रहे हैं, क्रिस्टी भी बता रहे हैं, अभिषेक भी बता रहे हैं, साहिल भी बता रहे हैं।
और अभिषेक अच्छा क्रिस्टी ओके। और क्या बता रहे हैं? प्राची बी बता रही है। आइए आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग 15 जिसको बी सही है सबको उसका सही है। यहाँ पर बी सब जिसका जिसका है उसका सही है, तो सभी लोग बी आंसर लगाए हैं, बहुत अच्छा। सबको जो बी आंसर लगाया सब बी चल रहे हैं। ओके राधे राधे सभी लोग आ जाते हैं। आयुष बिंद, हाँ सर। आयुष बिंद आपका आयुष नाम है, कुछ और नाम है, या मैं किस नाम से आपको संबोधित करूं? अपना नाम एग्जैक्ट बता दें। हो सकता है किसी के घर की आपकी आईडी नाम से हो तो शायद आपको अच्छा न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। आइए आइए, ये कौन है जी बार बार प्राची राधे राधे? तो हम लोग का राधे राधे कब खत्म हुई है? कब राधे खत्म हुई है प्लीज बताइए। आइए कोई क्वेश्चन लगाया, पहले आंसर दीजिए, बस राधे 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 राधे। मेला आ रहा है इसलिए राधे राधे याद आ रही है क्या जी? सर आप मैम नोट कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबका नाम नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसको कितना सही हो रहा है। ओके हाँ। अदनन जी का मैं देख रहा हूँ, प्रिंसी का भी देख रहा हूँ, प्राची का भी मैं रहा हूँ। ओके सर आयुष्मान सर यही नाम है। ओके ओके आयुष आयुष। तो आयुष आपका नाम से मैं संबोधित करूं? ओके बिल्कुल। प्राची भी है, सभी लोग देख रहे हैं। साहिल भी, साहिल का भी देख लेता हूँ, समीर का भी आंसर आ रहा है, क्रिस्टी का भी आंसर मैं सबको राइट कर लेता हूँ। ओके हाँ ठीक। आइए तो 3rd नंबर का 4 नंबर का आंसर जल्दी मुझे बताएं, 4 नंबर का कौन सा सही होगा? सर आपका फेस कहाँ के तरह लग, अरे हो गया जी फिलहाल उतना ना करिए, फिलहाल सब सही है। हाँ तो कितना बिल्कुल 4 का 4 का प्राची बता रही है, 4 का डी आंसर बताए हैं। और साहिल 4 का सी आंसर बता रहे हैं। प्रिंस 4 का सी आंसर बता रहे हैं, सॉरी प्रिंस सी कितना है। क्रिस्टी बी बताई है, प्रिंसी बी बताई हैं, और अभिषेक भी बताए हैं, समीर ए बता रहे हैं। सर आपका फेस एकदम अरे अरे खान सर की तरह लग रहा है, लेकिन खान सर नहीं है। हाँ हाँ इतना चीजें अलग है। आइए देख लेते हैं, तो यहाँ पर बी सबका सही है। जैसा मेस्सिनी, मेस्सिनी ने जो यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप का स्थापना जिसने किया था वो जैसा मेस्सिनी था। उन्होंने, मैं कल आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, जो युवाओं को इकट्ठा करके इटली को एकीकरण करने की बात करता था, और देश की आजादी के लिए, इटली को आजाद होने के लिए, एक होने के लिए वहां पर आंदोलन चलाया था। यंग यूरोप यंग इटली बहुत ही धुआंधार रहा। आइए मैं उसका भी फिगर दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लास पर हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। 5 नंबर में देख लिए, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाता है, या ये कह सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? किसने किस लिए कहा था इसको बताइए। मेटरनिक ने कहा था, या गरिबाल्डी ने कहा था, या बिस्मार्क या काबूर ने कहा था? जल्दी आप मुझे आंसर बताएं तो मैं चलता हूं। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर, 5 का ए बता रहे हैं आप, अविंद जी का अदनंद जी बता रहे हैं ए, और साहिल ए बता रहे हैं। और बिल्कुल मेटरनिक ने कहा था, शायद हो सकता है सही, हो सकता है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं आंसर न देखूं। प्राची ये बता रही है बिल्कुल, बबली भी ये बताई है, क्रिस्टी भी सर मेरा भी सही है। हाँ क्रिस्टी भी ये बता रहे हैं, अभिषेक भी ये बता रहे हैं, प्रिंस भी ये बताई है, समीर सी बता रहे हैं। ओ हो सकता है सी भी सी हो सकता है, बिस्मार भी कहा हो, पर मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए क्रिस्टी बता रहे हैं, बहुत मस्त, एकदम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए, जितने लोगों ने ए कहा उनको सबका सही है, सबका सही है। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात तो बात तो सही है, लेकिन पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम कैसे हो गया था? बात यह था कि जो भी आंदोलन अगर जो फ्रांस में हो रहा है तो पूरे वो आंदोलन का रूपरेखा, कुछ भी उठा पटक राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हो रही है, तो वो सब चीजें पूरे यूरोप में फैल जा रही थी। इसलिए यूरोप का नेतृत्व करता उस समय फ्रांस था। तो कब उसने कहा मेटरनिक ने, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाया करता है, पूरे यूरोप को क्या हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जाया करता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर आपने बताया, मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। बिल्कुल आंसर आ गया। ओके ओके बहुत सुंदर, सबका यहाँ पर सही दिख रहा होगा। सिर्फ एक समीर का गलत था। कहाँ है समीर? सुधार कर लिया, 5 का सही बताया हो, गलत है। आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं मुछिया लगाया हुआ है ऐसा ऐसा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना?
ओके ओके, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, मस्त बता रहे हो आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा है। और एक अच्छा, मैं एक और थोड़ा आपको इससे से संबंधित मैं आपको एक और मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, थोड़ा उसको देखें तो कैसा लग रहा है। तो आप बताएंगे कि वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है, सब वहीं से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वहीं से सब जुड़ा हुआ है। ओके, कहाँ गया जी, आ जाते हैं। ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको? फ्रांस छींकता तो पूरा बुखार हो जाता है। ये फिगर आप देख रहे हैं, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है, यही मैं कल बता रहा था कि मैं नहीं कर पाया और दिक्कत हो गई थी, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है। यहाँ पर कौन खड़ा है, आगे कौन है, ये कौन दिखा रहा है जी? ओहो, क्या हो रहा है? ओके ओके, आवाज तो नहीं जा रही होगी, लेकिन कुछ समझ में आ रहा होगा हल्का फुल्का। हाँ, क्योंकि मैंने आवाज यहाँ पर क्लोज कर दिया है। थोड़ा वीडियो देखिए, उसको समझिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, हाँ, ये क्या है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझे तो समझ में आया। अभी अभी समझ में आएगा। यह हाल चाल है नेपोलियन का, ये नेपोलियन ने था ऐसा किया था। अभी समझ में आएगा, और अच्छी तरह से थोड़ा आगे मैं लेकर चल रहा हूँ। ये खाना पीना खा रहे हैं। ओके, ये है, ये आपकी घटना है फ्रांस का, जर्मनी का है। जर्मनी नीचे लिखा हुआ है, साथ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आज़ादी मिली तो लोग स्वतंत्र होकर के कैसे घूमने लगे। और ये बैठे हुए वो वहाँ का जो किंग था सेकंड। सर कार्टून बहुत अच्छा है, बस क्या है बता दीजिए सर जी, हर रोज देखेंगे। बिल्कुल, और सारे कार्टून मैं लेकर आने वाला है, बहुत चीजें मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को, परेशान ना होइए। ये जो आज़ादी से देख रहे हैं, वो आज़ादी का माहौल ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। An individual's deep-seated love for their country, fostering a profound sense of belonging and identity. This emotional connection is ब्लैक वाला अभिषेक है, व्हाइट वाला कौन है? हाँ। हाँ, मस्ती कर रहे हैं, देख लो, सब नए जमाने का, सबको आजादी मिल गई, क्रिस्टी है। vital for cultivating national pride. The French Revolution ignited a surge of nationalism throughout Europe, inspiring countries like Germany and Italy to pursue freedom and form their governments. This period marked the beginning of a broader quest for democracy. Napoleon's ascent to power following the French Revolution demonstrates how swiftly political dynamics can change, impacting both governance and citizens' rights. His transformative actions left an indelible mark on France. The establishment of laws against discrimination safeguards equal legal rights for individuals, regardless of wealth. Such measures contribute and liberal ideologies, environment of Europe, highlighting the quest for freedom from tyrannical rulers. This movement drew inspiration from the revolutionary changes in France. The rise of nationalism in Europe found expression in Romanticism in art and literature, inspiring citizens to embrace their identities and strive for independence from monarchies. This cultural evolution underscored love for one's homeland. Poland's resistance against partition illustrates the broader struggle for national identity and opposition to foreign dominance. The preservation of culture and language became integral to this fight for nationalism. Frustration among French citizens grows due to their lack of representation under the monarchy, which they perceive as a mere facade. They yearn for a genuine constitutional government to address their concerns. In Germany, social unrest is escalating as the middle class mobilizes to secure their rights and establish a national assembly. Citizens are uniting against poverty and job scarcity, demanding significant reform. The unification of Germany represents a crucial moment in history. हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये वाली चीजें आप जो देख रहे हैं, एक कार्टून था, बस कार्टून में हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, जो यूरोप में आप राष्ट्रवाद पढ़े हैं, उन्हीं को ही हमने एक कार्टून के तौर पर इसको पिलो करके आपको दिया गया है। अभी बहुत सारे आपको कार्टून मिलेंगे जो कल मैं आपको देना चाह रहा था, नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा है और नहीं आएगा आयुष जी, क्योंकि आप थोड़ा आवाज नहीं क्लियर, मैं थोड़ा बस इंटरटेनमेंट के लिए उसको दिया। हालांकि जब ध्यान से सुनेंगे तो हिस्ट्री को टोटल कवर किया गया है। हाँ, आइए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनी का, देख ले, यहाँ पर आ जाए। ये इटली का भौगोलिक अभिव्यक्ति
अस्तित्व अभिव्यक्ति के जो मात्र है, यह कथन किसने कहा? इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। किसने कहा? हाँ जल्दी बताएं आप लोग। बिल्कुल आंसर दें। इटली इज ओनली ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। हु सेड दिस? हु सेड दिस? हाँ जल्दी बताएं। अरे जी इधर उधर की कमेंट ना करो, पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रही, सब बदमाश में पगला गए हैं। हाँ तुमने नाम कहा, तुमने क्या बोला, हम सबका पढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हमको ना दिख रहा है? आप सब कमेंट पढ़ रहे हैं, ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब ना समझे कि नहीं आता है। बदमाशी नहीं करिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत हार्मोन से आप लोग का एक्टिव हो रहा है, प्यार मोहब्बत वाली बातें घुस रहे हो आप लोग। गंदे बच्चे, मूर्ख बालक, पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर इतिहास चल रहा है, आप लोग दूसरा इतिहास बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। पागल नकटा, सब पढ़ाई की बस बात होनी चाहिए। आइए 6 का किसने बताया? तो किसने कहा इटली एक भौगोलिक व्यक्ति मात्र है? नेपोलियन ने कहा, मेटरनिक ने कहा, या गैरिबाल्डी ने कहा, या काबूर ने कहा? तो 6 का बता रहे हैं दुर्गा, ये बता रही है। ओके, और काबूर बता रहे हैं, अदन अदन बता रहे हैं, और क्रिस्टी बता रही हैं। क्या है? अंश ए बता रहे हैं, क्रिस्टी ए बता रहे हैं, बबली ए बता रहे हैं, प्राची ए बता रहे हैं, और अदनन डी बता रहे हैं, समीर ए बता रहे हैं, और अभिषेक ए बताए हैं, प्रिंसी सी बताई हैं, और साहिब जो है कि ए बताए हैं। आइए हम देख लेते हैं किसका सही है। तो बी जितने बताए उसका सही है। मैटरनिक ने कहा था। बी किसका सही है? बी किसी ने नहीं बोला है। आइए सबका कटर रहा है, सबका कटर, किसी ने बताया नहीं कि तैयारी सही से नहीं है। देख लीजिए, इटली इज ओनली अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। हु सेड? तो मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। आइए, और 20 सही है। प्राची केसरवानी, हाँ बोलिए क्या प्राची कर रहे हो? यही है, यही आप लोग बात इधर उधर के करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन समझ में आएगा। एक जगह सी लिखोगे, सी के डी देखिएगा, हमें गोला गोला करके आइएगा, कहिएगा सब गोला हो गया, तो गोल हो ही जाएगा सब चीज। आ जाइए नेक्स्ट वाला कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, इटली का लोहे और रक्त का आदमी किसे कहा गया? जो इटली का है, हु इज कॉल्ड द आयरन ऑफ मैन ऑफ इटली? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इटली? बोलिए, इटली का लौह और लोहे का आदमी किसे कहा गया? मैज़िनी को, काबूर को, गैरिबाल्डी को, एमान्युअल, विक्टर एमान्युअल को? एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं। आप सही कह रहे हो, पूरा एनसीईआरटी बुक में सब नहीं दिया है, लेकिन प्राइवेट बुक उठाओगे बाबू तो बहुत कुछ मिलेगा। एनसीईआरटी का जितना है उसमें सब आपको मिलेगा, लेकिन जो मुझमें दिया गया वो सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये 100% बताऊं, जो मेरे आप एमसीक्यू में देखोगे वो टोटल सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन जितना एनसीईआरटी में है वो मेरे एमसीक्यू में आपको 100% मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप जाकर मिला लीजिएगा। मैं अब 7 से 8 बता रहा हूं, कम से कम तो 6 मेरे पास बुक है ये है पब्लिकेशन का, उन सभी पब्लिकेशन से मैंने बुक यहाँ पर क्वेश्चन को है, क्योंकि मेरा टारगेट है 90 प्लस लाना, 90% से ज्यादा मुझे मार्क्स दिलाना अपने स्टूडेंट को, और उनके लिए चाहे जहां से क्वेश्चन बना ले, एनसीईआरटी से बनाए चाहे अदर से बनाए, मैं ऐसा तैयारी करा दूंगा कि जितना मैं तैयारी कराऊंगा, जितना मैं लिखवाऊंगा, मेरे ही एमसीक्यू से क्वेश्चन आने वाले होंगे। और एक एक चैप्टर का मैं बता रहा हूँ 60 से 80 क्वेश्चन मैं आपको भी से मैं कवर कराने वाला हूँ, चाहे वो लिखने वाला हो या एमसीक्यू वाला हो या वन लाइनर हो या वो 1 नंबर का या 2 नंबर का हो, ये यहीं से आने वाला होगा। तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपको लग रहा है आनंद बिन जी कि ऐसा एनसीईआरटी से ही सिर्फ पूछेगा, और सिर्फ एनसीईआरटी से होता और एनसीईआरटी से सब पूछा जाता तो आज नीट की तैयारी करने वाला लड़का इतने फेल नहीं होते, या चाहे सभी लोग ऐसे नहीं होते। सिर्फ एनसीईआरटी है एक मापक है, एनसीईआरटी एक मापक है, बट ओनली इट्स नॉट इनफ एनसीईआरटी। उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन 10 लाइन में जाता है, 1 वर्ड का एक्सप्लेनेशन 10 लाइन में जाता है। एनसीईआरटी डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ, मैं इतने दिन से, आप आइए जुड़िए। हाँ बिल्कुल। और तो यहाँ पर किसका सही है? सबका सी बता रहे हैं। आई मैं देख लेता हूँ किसका सही है। तो सी गैरिबाल्डी, सी सभी ने आपने गैरिबाल्डी लगाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 100 में हर गेम टारगेट नहीं, 100 में 100 मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बट 90 तो मैं कर ही सकता हूँ, 90 प्लस मैं कर सकता हूँ। 100 में 100 कोई इतना नहीं, इम्पॉसिबल हो सकता है, झूठा हंसा हो सकता है, बिल्कुल। 95 कर सकते हो, 92 कर सकते हो, 93 कर सकते हो,
198 भी कर सकते हो, बट आप बहुत हो, बट 90 मैं नहीं करता हूँ। ये देख लो, एक गैरिबाल्डी का देख लो यहाँ से, एक और फिगर है गैरिबाल्डी का, आप लोग देख रहे होंगे, यही देख लीजिए आप, यही गैरिबाल्डी है। आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, चित्र दिखा रहा हूँ, चित्र से आप नाम याद कर लो, वो व्यक्ति कैसा था, उसका हुनर कैसा था, उसके अंदर जोश जज्बा कैसा था कि यूरोप में ऐसा आंदोलन छेड़ दिया, ऐसा आंदोलन छेड़ दिया जो पुरातन से, जो हजारों सालों से चल रहा था वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को उन्होंने बदल कर रख दिया। वहां से लोगों को इकट्ठा कर, राजा कोई आज मोदी के विरोध में कोई बोल दे जेल, योगी के विरोध में बोल दे जेल हो जाएगा, उन्होंने जो तो लोकतांत्रिक देश है, कोई कांग्रेस के विरोध में बोल देता था जेल चला जाता था, मायावती के विरोध में कोई बोल दिया अखिलेश में जो जेल हो जाता था। लेकिन उस समय लोकतांत्रिक देश था, और राजा के सामने बोलने का मतलब छोटा हो जाना, काट देना, पीस पीस में सूली पर चढ़ा देना, गिलोटीन में, गिलोटीन का भी चित्र दिखाऊंगा। उस समय उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करके, क्रांति ला करके उन्होंने ये सब चीज ला कर दिया, ये सब आप देखिए। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए आइए, यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, फिर आगे वहीं चढ़ते हैं। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या है? यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया? यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? देखिए 2 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 संस्थाएं बनाया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर जो आप उसका याद रहेगा, कल वाला क्लास आप याद किए होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया? हु फाउंडेड द यंग यूरोप एंड यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन? तो बिस्मार्क, मैज़ेनी, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। आइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको 95% लोगों का आंसर सही आना चाहिए। 95% लोगों का आंसर सही आना चाहिए, एक गलत हो सकता है, वो मिसटाइप हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी बताइए किसका है? 8 का भी बता रहे हैं, 8 का भी, बिल्कुल 8 का भी बता रहे हैं सभी लोग। आइए देख रहे हैं जैसे 8 का भी, 8 का भी कौन है? मैज़ेनी। आइए मैज़ेनी की हम लोग बात कर लेते हैं। मैज़ेनी, मैज़ेनी सबको बता रहे हैं, ओके। मैज़ेनी, सबका आंसर करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट। आइए रिपीटेड क्वेश्चन है, और यूरोप का जो देख रहा है, यंग इटली यंग यूरोप, एनसीईआरटी में एकदम हेडलाइन में दिया हुआ है, एकदम डार्क करके दिया हुआ। आनंद बाबू जाकर आप देखिएगा, मैं एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मेरे में जो दिया गया एमसीक्यू है एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये दावा कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इटली की राजधानी रोम किस वर्ष इटली के अधीन आई? बताइए, इन विच ईयर्स डिड रोम बिकम द कैपिटल ऑफ अनफिल्ड इटली? इटली की जो राजधानी कहाँ है? 2 क्वेश्चन अब बन रहा है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। एक चीज देख लीजिए, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और रोम इटली के अंतर्गत कब पहली बार आया? ये अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आप समझिए, डबल डबल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन आया है। कोई पूछ सकता है इटली की राजधानी कहाँ है, तो डायरेक्ट बता लो रोम है। आज भी रोम है, आज भी इटली की राजधानी रोम है। लेकिन जब इटली उस समय बना हुआ एक राष्ट्र बना, तो उसमें रोम को, रोम शहर को जब कब्जा किया, तो किस साल रोम शहर को कब्जा किया, ये आपको आंसर बताना है। आप बताइए। जल्दी बताइए, सबका किसका आंसर आ रहा है? 9 का ए, 9 का, 9 का ए बता रहे हैं, 9 का बी बता रहे हैं, 9 का ए इनके कृष्टि का आया है, और अंश का और दुर्गा का, 3 लोगों का आ गया। एक 4 लोग और आज फिर आगे बढ़ता है। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो 8 कितना है? सी। सब किसका कब आया है? ए में नहीं आया था, सी 1870 में, 1870 में। कब आया था? 1870 में आया था, बिल्कुल बिल्कुल 1870 में। इन विच ईयर द रोम बिकम द कैपिटल ऑफ इनफॉल्ट, कब आया था? वह 1870 में रोम वालों ने इसको कब्जा किया था। कब किया था? वह 1870 में किया था। आइए 10 नंबर के क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। ऐसे मुझे अभी 80 क्वेश्चन कवर कराना है, और भारत में राष्ट्रवाद का भी मुझे आज चैप्टर कवर कराना है। महात्मा गांधी से लेकर के आप भगत सिंह, सरदार पटेल, और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, और मोतीलाल नेहरू, और इनके बाद से जो आप बात कर लें कांग्रेस की स्थापना, सब मुझे आज कवर कराना है। आइए बात करते हैं। बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? बिस्मार्क किस नीति के प्रसिद्ध था? बिस्मार्क वाज फेमस फॉर विच पॉलिसी? रक्त और लोहा के लिए, उसको ब्लड एंड आयरन उसको पॉलिसी बोलते हैं, लिबरलिज्म के लिए, सोशलिज्म के लिए, या कम्युनिज्म के लिए? जल्दी बताएं, हाँ जल्दी बताएं आप लोग।
कौन सा इसका सी? नहीं नहीं, 9 का सी देख लिया, 9 का हो गया। 10 का मुझे आंसर भेजिए, 10 का सी बता रहे हैं, समाजवाद के लिए, सोशलिज्म के लिए। चलिए मैक्सिमम लोग बता रहे हैं सी। क्रिस्टी भी सी बताए, दुर्गा भी सी बताए हैं, और 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 यहाँ पर प्राची भी बता रही है सी, प्रिंसी भी सी बता रही है, हाँ बबली भी ए बता रही है, बबली ए बता रही है, साहिल ए बता रहे हैं, बिल्कुल। और लोग देखिए, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं, और अंश भी सी बता रहे हैं, अंश भी सी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए सही है, रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति अपनाया था। कौन है, किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने किसका बनाया था? रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन कहते हैं। आइए देख लीजिए, बिस्मार्क यही है, यही बार फिगर मैं आपको दिखाया था बिस्मार्क का, फिर से आप देख लीजिए, यह है बिस्मार्क का फिगर। इसने ने लौह और रक्त का उन्होंने कहा था, लौह मतलब लोहे की तरह, खून के बदला खून, तलवार से तलवार, आंख के बदले आंख, इतना खतरनाक इसको नियम अपनाया था कि समझिए नहीं। यह था व्यक्ति, देख लीजिए कितना खूंखार टाइप का है, देख रहे हैं इसकी उम्र में कैसी चेहरा, कैसा मिजाज। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन की बताएं, इटली का प्रथम राजा कौन बना? इटली का राजा जो है, प्रथम राजा कौन बना? इटली जब राष्ट्र बनी तो उसका प्रथम राजा कौन बना? हाँ बिल्कुल, जल्दी बताएं, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आना चाहिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी मैं देख रहा हूँ उसको। 11 का डी, प्राची बता रही है 11 का डी, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, ओके ओके। 11 का डी, प्राची 11 का डी बता रही है, बबली 11 का ए बता रही है। आइए, हाँ हाँ हाँ, दुर्गा, दुर्गा बी बता रहे हैं, दुर्गा 11 का बी बता रहे हैं, अंश 11 का ए बता रहे हैं, हाँ ए बता रहे हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी डी बता रही हैं, क्रिस्टी डी बता रहे हैं। आइए आइए हम बात कर लेते हैं, और कृष्णा जुड़ गए, कृष्णा भी 11 का भी बता रहे हैं। आइए देख लेते हैं, तो ए जिसका है कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इटली का प्रथम राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जिसने ए बताया उसका सही है। अभी तक बबली ने ए बताया, बबली का सही है, प्रिंसी का सही है, बबली का सही है, प्रिंसी का सही है, इसका बबली और प्रिंसी का सही है, बाकी लोग का गलत है, बाकी लोग का गलत है। बताइए इटली का प्रथम राजा कौन बना? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अभी मैं उसका फिगर लेकर आ रहा हूँ, अभी मैं इसको फिगर में दिखा रहा हूँ, विक्टर इमैनुअल का आगे मैं रखा हूँ। ओके, आ जाइए आ जाइए, ए इमैनुअल विक्टर द्वितीय। साहिल आपका भी गलत था, अभी लेट से दे रहे हो। अंश का सही था, अंश का सही था, बबली का सही था, बिल्कुल बिल्कुल। अंश, ये अंश कुमार कौन आ गए जी? एक अंश है और एक अंश कुमार, हो सकता है कोई हो बाबू। और जो आपका अंश नाम है तो मैं आपको अंश कुमार से ही बताऊंगा, और जो दूसरा कोई नाम हो तो बताओ, उस नाम से मैं आपको संबोधित करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के फैमिली में किसी सीनियर पर्सन का नाम हो और उस नाम से मैं आपको संबोधित करूं, एक गलत बात है। आइए 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री था? बताइए बताइए, 12 नंबर में आ जाइए कि बिस्मार्क वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बिस्मार्क किस 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 देश का प्रधानमंत्री था? जल्दी बताएं, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आना चाहिए, सही से आंसर आना चाहिए, एकदम 100% सही आंसर आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, ओके ओके। बिल्कुल आंसर है हमारे, 100% सही आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी बताएं आप लोग, क्या मुन्ना कोई दिक्कत है क्या? ओके, ठीक ठीक, देख लीजिए। तो 12 नंबर का किसका किसका आंसर आया? हाँ देखिए देखिए, आयुष बिंद जी, आयुष बिंद आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आ रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूं, बट आपके जो अंदर जो मानसिक आपके यहाँ पेशेंस की काफी कमी है, आप पेशेंस बनाए रखें। और देखिए तैयारी, तैयारी धीरे धीरे ही होती है, कछुए की चाल और खरगोश की चाल आप समझ रहे होंगे। खाना आप अच्छी तरह से बनाएंगे, स्वादिष्ट खाना बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर जो जल्दबाजी में चाय बना देंगे और ऐसे ऑयल बॉईल कर देंगे आलू, तो वैसे ही बनेगा जैसे बनाएंगे। तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है, हर चीज में समय लगता है, लैट्रिन में बैठते हैं तो उसमें भी समय लगता है बाबू।
तैयारी, यहाँ तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ तो समय लगेगा ही। और मैं किसी एक को देख करके और एक का आंसर लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझे सबको देखना है। आप बेशक पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, मुझे खुशी है कि आप इतने अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, आप अच्छे आगे वर्क करेंगे, बट पैसेंस भी अच्छा होना चाहिए। संडे 25, हाँ 25 है। ओके, तो आइए 12 नंबर का 12 नंबर का आंसर किसका किसका सही है, मैं देख लेता हूँ। सबका सी सी आ रहा है। तो बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री था? कुछ लोग इटली बता रहे हैं, और इटली सी बता रहे हैं, फ्रांस सी बताई है, सभी लोग सी बता रहे हैं, और आयुष बिल बता रहे हैं। ओके, और आइए सभी लोग देखते हैं। तो इसका आंसर आपको बी होगा, प्रसा, प्रसा का था प्रधानमंत्री। कहाँ का? प्रसा का था। बताइए आप लोग। बी जिसका सही था उसका सही है, बी जिसका सही है। अभिषेक कहाँ गया? अभिषेक, आज तुम्हारा सब गलत हो रहा है का जी? हाँ, बहुत आप फॉरवर्ड रहते थे, एकदम मस्त फर्स्ट फर्स्ट लेना, आज कहाँ चले गए आप? आज नहीं आपका आंसर आ रहा है। और समीर लोग कहाँ लोग चले गए? बिल्कुल भी सही है, प्रसा का था। बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री था? तो प्रसा का था। यही क्वेश्चन अगर जो आ जाए तो आप क्या बताएंगे? और यह जो प्रसा का प्रधानमंत्री था, ये भी उन्होंने एनसीईआरटी में डिनोट किया है कि बिस्मार्क ने जो प्रधानमंत्री बना तो प्रसा का बना, वो प्रसा को स्वतंत्र भी किया था, और बाद में जर्मनी में फिर विलय हो गया, तो उसमें भी बताया गया है, और एनसीईआरटी में अच्छी तरह से कवर हुआ है। हाँ, गैंगस्टर बॉय, अरे भाई ले ये नमवा अपन चेंज कर लो गैंगस्टर। आप बताइए, गैंगस्टर नाम आपका है, कोई और नाम से आपको संबोधित करें? बोलिए गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। लेकिन गैंगस्टर आप नाम डाले हैं, ये तो अजीब सा लगत है। बिल्कुल, आइए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आफ्टर विश्व वॉर वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रो पर्सियन वार, फ्रेंचो पर्सियन वार, प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, पर्सियन को पर्सिस्टी ये बता रहे हैं, और बॉय ए बता रहे हैं, और विशेष डी बता रहे हैं, साहिल डी बता रहे हैं, साहिल डी बताए हैं। ओके, प्राची डी बताई है, दुर्गा डी बताई है। आइए आंसर देख लेते हैं। तो बी जिसका सही था उसका सही है, फ्रांको प्रसावाद, यानी कि फ्रांस और प्रसा युद्ध में, फ्रांस और प्रसा युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांस और प्रसा युद्ध में यह आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध में हुआ था? फ्रांस और प्रसा युद्ध में। इसको फ्रांको पर्सियन वार कहते हैं। आप लोग देखो गलत कर रहे हो, बहुत मिस्टेक हो रहा है। कल आप लोग नहीं पढ़े हो ध्यान से, कल का क्लास तो आपको करने की वजह से हो रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये आप इटली है, 1829 की बात हो रही है। यहाँ पर इटली भी दिख रहा है आपको, और इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको हम बड़ा कर रहे हैं। आओ ध्यान से इसको देखो, आप समझो, और भी आपको फिगर मिलेगा, और भी बहुत सारे फिगर आपको मिलने वाले हैं। तो इटली आप देख रहे हैं, इटली है, तरीन है, लंबार्डी यहाँ पर दिख रहा है नीचे, है ना, पोपट दिख रहा है, किंग ऑफ द टू सिटीज दिख रहे हैं। आपको नहीं समझ पाइएगा तो कोई बात नहीं। आओ हम आ जाते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फिर से है कि 14 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस का राजा, फ्रांस का जी क्वेश्चन बदल गया का? हाँ 13 है, 14 नंबर का। ओके, तो फ्रांस का राजा लुई फिलिप किस उपनाम से जाना जाता था? लुई फिलिप को किस अन्य नाम से जाना जाता था? किंग लुई फिलिप ऑफ फ्रांस वाज नोन एज सिटीजन किंग, आयरन मैन, किंग ऑफ पीस, ब्लड एंड आयरन। बताइए, जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप था, उसका उपनाम क्या था? उसके किस और नाम से जानते थे आप लोग? बिल्कुल, हाँ, गुड जॉब विशेष। ये कहा है जी, गुड जॉब विशेष, कहाँ से विशेष अच्छा आ गया? क्रिस्टी विशेष जो गुड जॉब। अरे हम समझे नहीं पाए, क्या गलत है आप लोग, आ जाइए। तो सभी लोग मुझे 14 नंबर को बताइए, 14 नंबर का आंसर। नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े तो आपकी जिम्मेदारी, हम क्या बताएं? कल तो मैं पढ़ा रहा था तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आज देखो, आज तो लिख लो, तो आंसर तो राइट कर लीजिए, करिए आप लोग। हाँ, आंसर मैं दे रहा हूँ, तो बस क्वेश्चन नंबर राइट कर लीजिए और उसके आंसर राइट करिए, बाकी ऑप्शन बंद करिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर में क्या सिर्फ जो मेन चीज है, जैसे यहाँ लुई फिलिप उपनाम, लुई फिलिप डाल दीजिए, उपनाम डाल दीजिए, और उसका आंसर लिख दीजिए, बस आंसर हो गया ऑनलाइन का। ऑनलाइन से आपको बहुत सारे कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। ओके, आप इसको लिखते चलें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर से फिर से मैं एकदम अंदर लिखने का टाइम नहीं दूंगा, बस रिवीजन 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 चलेगा, और नवंबर लास्ट तक मैं पूरा सब्जेक्ट आपको ऐसे कवर कर दूंगा, और फिर से दिसंबर से रिवीजन रिवीजन चलेगा।
सब रिवीजन करा दूंगा। आइए, तो आप इसका सबका ए आ रहा है, किसी का कृष्णा का सी आ रहा है, कृष्टि का डी आ रहा है, और बॉय का ए आ रहा है, और क्या नाम है, कौन नाम है, दुर्गा का आ रहा है, डी आ रहा है, प्रिंसी का ए आ रहा है, सर विशेष का सही है, इसलिए गुड जॉब, ओके हो सकता है। तो नागरिक सिटीजन किंग कहता था नागरिक राजा कहता था। लुई फिलिप अपने आप को सिटीजन किंग कहता था। ये है, देख लो, लुई फिलिप, देख लीजिए, लुई फिलिप को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यही है, लुई फिलिप अपने आप को सिटीजन ऑफ किंग कहते थे, सिटीजन किंग कहते थे, यही लुई फिलिप है। ध्यान से इनको चेहरा देख लीजिए, समझ लीजिए इनको, ओके। हाँ, लुई फिलिप को देख लिए, आगे बढ़ते हैं। लुई फिलिप को देख लिए, तब आगे बढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 15 नंबर का क्वेश्चन में है 1848 में की क्रांति का केंद्र कौन सा देश था? ये तो 100% याद होना चाहिए, ये तो 100% है, ये इसमें भी एनसीईआरटी में भी कवर किया है। जल्दी बताएं, 1848 में क्रांति का केंद्र कौन सा देश था? Which country was the center of the revolution of 1848? आंसर जल्दी बताइए आपको। हाँ, एक किंग है, किंग ये है, किंग कौन है जी? किंग एचके भैया कौन है? आप थोड़ा नाम बता दीजिए, या किंग एचके के नाम से आपको जाने, या किस नाम से आपको संबोधित करें? विलन रौनक, क्या विलन रौनक ये कहा गया जी? हाँ, इटली का, जर्मनी का, कौन सा था? जल्दी बताइए। विशेष 15 का ये बता रहे हैं, 15 का सी बता रहे हैं, प्राचीन बॉय सी बता रहे हैं, क्रिस्टी बता रहे हैं, चलिए सभी लोग सी बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सी फ्रांस में क्रांति हुई 1848 का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो क्रांति हुआ, उस क्रांति में जो केंद्र था वह फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। इतना समझ में है? बाकी लोगों को समझ चल रहा है? हिमांशु सर, हिमांशु सर, हो सकता है आप हिमांशु सर, अच्छी बात है, बट मैं आपको कैसे पहचानूं, आपको बताएं, या हो सकता है मुझे आप मुलाकात ना हुआ हो, बट आप सर हैं, एक टीचर है, तो एक टीचर जैसा व्यवहार होना चाहिए, अच्छी बात होना चाहिए। जैसे ने पोरस झेलम नदी के किनारे जब युद्ध हुआ था, निर्याकस और पोरस जो था भारत का, जम्मू कश्मीर का राजा, तो उसमें भी ये बातें समझ बाहर आती हैं। आइए बात करते हैं, आधुनिक इटली का निर्माता किसे कहा जाता है? बोलिए, हु इज द थर्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इटली? आधुनिक इटली का निर्माता कौन था? 16वें का आंसर जल्दी बताएं मुझे, जल्दी मुझे बताएं, 16वें का आंसर कौन हो? मस्त, एकदम 100%। आधुनिक इटली का निर्माता किसे कहा जाता है? मैसिनी का, काबुल को, गैरिबाल्डी का, और विक्टर मैनुअल को। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है आपका एम हो भविष्य में आप टीचर बन सकते हैं। टीचर कोई बड़ी और छोटा चीज नहीं है, ना बड़ा चीज है। जब आप टीचिंग करने लगते हैं, लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तब आपको समझ जाए कि आपके अंदर टीचर का गुण आ गया है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर के टीचर का आना टीचर नहीं, टीचर स्वभाव से होता है, टीचर चरित्र से होता है, टीचर आपके ज्ञान से होते हैं, टीचर शालीनता और संस्कार से होते हैं। जब आप दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं, अच्छे और बुरे का कर्मों में भेद बताते हैं, उचित अनुचित का आप उनको विभेद कराते हैं, नैतिक अनैतिक होने का विभेद कराते हैं, और उनको समझाते हैं कि नैतिकता कितना अच्छा है, उचित होना कितना अच्छा है, लॉजिकल होना कितना अच्छा है, और सही और गलत क्या है, उसमें आप सच्चाई के मार्ग को बताते हैं, तो आप टीचर का गुण आपके अंदर हो गया। यह होना ही चाहिए। हर मम्मी पापा, पेरेंट्स टीचर होते हैं अपने बच्चे के प्रति, और जो समाज में जो दूसरों को समझा सिखा रहे होते हैं, उनके भविष्य को गढ़ने के काम करते हैं, वो भी टीचर होते हैं। तो एक गलत नहीं है, आप इसको गलत न माने। आइए, तो 16 का कितने लोगों को सबका बी आ रहा है? दुर्गा का सी आंसर बताइए, और बबली डी बता रही हैं, और गंगेश क्या बॉय ए बता रहे हैं, साहिल उसके डी बता रहे हैं, रौनक डी बता रहे हैं, क्रिस्टी डी बता रहे हैं, प्राची डी बताए हैं, विशेष डी बताए हैं। हाँ सर, आप मस्त लग रहे हैं। क्या बात है जी मस्त लग रहे हैं, ऐसे कैसे बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ राइट सर
आइए सभी लोग, तो ये चीज बात कर रहे हैं। आइए आंसर की बात करें तो काबुल। बी जितने लोगों ने सही बताया उनका सबका सही है। सी प्रिंसी आपकी गलत है, प्रिंसी आपका गलत है, साहिल का गलत है, साहिल का गलत है, और यहाँ विशेष का भी गलत है, और प्राची का भी गलत है, क्योंकि बी काबुल है। क्या है? आधुनिक इटली का निर्माता काबुल है। कौन है? काबुल। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट की बात हम लोग करें तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट आंसर दिया है कि किस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया? किस युद्ध में, किस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया? अरे भाई, 1962 में भारत ने भी पराजित हुआ था चीन से, और 65 में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया, और 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। और ऐसे ही बताइए प्रसा ने ऑस्ट्रिया को कब पराजित कर दिया? अब प्रसा और ऑस्ट्रिया का मैं लेकर आ रहा हूँ फिगर में, देखिएगा जल्दी बता दीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये प्राइवेट बुक से मैं लेकर आया हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो आप रोक नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी का मतलब है कि जिसका आंसर एनसीईआरटी में है उसको 100% माना जाएगा, जिसका नहीं है बाकी पुस्तकों का उसको हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो चीज लिखा गया है उसको 100% गवर्नमेंट मानेगी, उसको डिनाय नहीं कर सकती है, इसलिए एनसीईआरटी को प्योर चिट्ठा माना जाता है, 100% करेक्शन माना जाता है उसको। आइए तो 17 नंबर पर 17 नंबर का किसका किसका सही है? और 17 नंबर का सब लोग बता रहे हैं बिल्कुल। खुशी यादव, ये खुशी खुशी कहाँ से जी? थोड़ा नाम बताओ। खुशी है? टेल मी प्लीज। अरे जी खुशी तो हर नाम हम पढ़ लिए, बताओ कहाँ से खुशी हो? कौन वाला खुशी? लेटर बी वाला खुशी या कहीं और से? बहुत विशेष भी बता रहे हैं खुशी। अरे हाँ बिल्कुल, खुशी तो एकदम, अरे खुशी ये वाला तो नहीं, क्या बोलते हैं वो, आए मछली गेट वाला मछली गेट, मछली बिकता है, मछली नहीं बिकता है, मछली का चित्र बना हुआ है, मछली गेट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। बबली बताइए खुशी। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको जयपुर से, ये भगवान, ये हमारे घर में जयपुर की आ गई हो। जय हो, राधे राधे, राधे राधे। अरे भगवान, जयपुर तो हम राज देख रहे हैं। आइए 66 बी सही है इसका। कब है? बी। जितने लोगों ने बी लगाया वो बी की जो जो 1866 में युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उसमें उन्होंने क्या हुआ, ऑस्ट्रिया उसको पराजित कर दिया था। आइए नेक्स्ट हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई? जो आप लोग कहते हैं ना भारत एक राष्ट्र है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत माता की जय। चलिए बताइए भारत माता की पहले बार चित्र किसने बनाया और किसने पेंटिंग किया? मुझे जल्दी बता दीजिए, मुझे याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। और भारत माता की चित्र सबसे पहले किसने बनाया? जिसमें एक लेडीज का चित्र बनाया हुआ था, झंडा लेकर खड़ी है, बगल में शेर खड़ा है, और उसको पेंटिंग किसने किया था? उठलाली लगा के, कान में बाली पहना के, आंख में काजल लगा के पूरा मेकअप सामान हो गया था बहुत मेकअप सामान देखते हैं नहीं। मुस्कान गेमर, हेलो। हे भगवान, क्या मुस्कान गेमर हो भाई? हमको गेम ना आवत है हैक ऊपर लेते हैं लोग, हमारा आइडिया हैक कर लेंगे तो हम छोटा सा एक टीचर, हम तो इधर उधर घूमते रह जाएंगे। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ने के बाद जानते हैं। हेलो सचिन, बाकी हमको बहुत कुछ नहीं आता है। आप इसका आंसर मुझे जल्दी बताएं कि राष्ट्र राज्य का जो अवधारणा है सबसे पहले किस देश से आया? फ्रांस से आया कि जर्मनी से आया कि इटली से आया कि रूस से आया? तो आइए सबसे पहले ए बता रहे हैं, विशेष बता रहे हैं, बबली बता रहे हैं, किंग है तो बता रहे हैं एच के। ये क्या है जी, कहाँ से है? अरे चले साहिल का है, कुछ नहीं। आइए अब आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका है फ्रांस। ए फ्रांस है। फ्रांस ने सबसे पहले बताया था, राष्ट्र राज्य की अवधारणा हुई थी। और यहाँ पर देखिए सभी लोग इकट्ठा होकर चित्र देख रहे हैं, और वहीं पर स्वतंत्र होकर बता रहा था, और वहीं पर एक मसाल जलाती हुई लेडीज खड़ी थी, और फ्रांस वहां पर पहुंचा हुआ दिख रहा था, और अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, स्विट्जरलैंड आगे स्वतंत्र हो चुका था। तो जो राष्ट्र की परिकल्पना है और राज्य की जो परिकल्पना है, जो स्वतंत्रता की परिकल्पना है, जो समानता की परिकल्पना है, जो भाईचारा की परिकल्पना है, बंधुता की परिकल्पना है, वो सबसे पहले कहाँ आया था? तो फ्रांस में आया था। लेकिन सबसे पहले संविधान किस देश में बना? तो सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना था। कहाँ बना? अमेरिका में बना, संविधान फ्रांस में नहीं बना। सबसे पहले गणतंत्र देश बना कौन? तो अमेरिका बना। स्वतंत्र भी हुआ, सबसे पहले अपना सबसे संविधान भी बनाया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इंडिया। आई लव माई इंडिया, माई, मेरा भारत महान, दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा बड़ा
कहिए रामचरितमानस भी छोटा पड़ जाएगा। ये संविधान किसका है? इंडिया का है। ओके ओके। हाँ नहीं सर, एफसीआई से। हाँ हाँ हाँ, मुंबई से हो सर। आ रहे हो। बहुत सुंदर सर। सर प्रयागराज से हैं। ओके ओके, आइए उत्तर प्रदेश प्रयागराज। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर, मैरी एन किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो बताइए। जो मैरी एन है और जो 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 जर्मेनियम है, वो पहली बार महिला किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए पहली बार महिलाओं का जो चित्र बनाया गया था, पहली बार वुमन का जो चित्र बना करके उसको सिंबलाइज किया गया था, उसको एक सिंबल आकार दिया गया था, वो पहले यूरोप में चला। कहाँ चला? यूरोप में चला। तो मैरी एन ने चला आया। जर्मेनियम ने बनाया गया, जर्मनी में जर्मेनियम को बनाया गया। अमेरियन को नहीं बताएंगे, ऑप्शन दिया गया है। आप बताओगे, लेकिन मैं बता दूं कि जर्मेनियम जो जर्मनी की बनी थी, और भारत में हमने डायरेक्ट माता मान लिया। जय हो भारत माता की जय। भारत माता आई है हिंदू धर्म का ध्वज फहराते हुए, झंडा लेकर के, और एक एनिमल की सवारी है, और वैसा एनिमल है बहुत खतरनाक, अपने आप को राजा कहता है, तो उसकी बात है। तो चलिए सर जी, अरे हो गई हो ए मुस्कान। आपका नाम ही लेते तो मुस्कान आ जाता है, हम कैसे बताएं आपको मुस्कान जी आप कहाँ से हैं? मुस्कान, इस्माइल। आइए इस्माइल जी आगे हम बढ़ते हैं। आगे आइए, आंसर क्या है? आंसर बता दें हम लोग तो 19 का भी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग भी बता रहे हैं। कहाँ है? अरे कल आइए आइए आइए, कहाँ से? कहाँ से है? कहाँ से? हाँ सर, अरे किंग जी, चलिए सबका सी सी हम देख लेते हैं कहाँ से आंसर आया सबका। तो फ्रांस से। कहाँ से? मैरी एन कहाँ की है? मैरी एन को जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया वो फ्रांस में बनाया गया, और जर्मेनियम को जर्मनी का बनाया गया, और भारत माता को भारत में बनाया गया। हाँ, शेर पर सवारी करते हुए, शेर पर सवार होके आजा मोरी मैया। अरे गाना नहीं भोजपुरी में गाया जाता है। अभी नवरात्रि तो आ ही गया है, दुर्गा अभी आ ही गई है। दुर्गा जी तो आ ही गए हैं, शेर पर सवार होके अभी आ जाएंगे। तो वही है, हमारी भारत माता शेर पर सवार होके आने वाली है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया, इस सेकेंड लेसन में आएगा। लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, भारत में सबसे पहले भारत माता का चित्र किसने बनाया? चित्र किसने बनाया? पेंटिंग किसने किया मैं नहीं बता रहा हूँ, कलर किसने किया मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चित्र किसने बनाया ये मुझे बता दीजिए। हाँ सर मेरा सही, अरे सही है, तो हमारा क्वेश्चन हुआ तो आंसर सही दीजिए, मेरे क्वेश्चन का भी आप आंसर सही से दीजिए। ओह का हो क्रिस्टी, कहाँ लगा हो था? मेरा सही है। आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ओके ओके सर, दुर्गा माता की जय। अरे दुर्गा गायब नहीं होगा, दुर्गा माता की जय कहिए, नवरात्रि आ रहा है। ऐसा तो ऐसा बोलिएगा, रात में आ जाएंगे गड़बड़ा जाएगा ना। सब पेंटर क्या है? दुर्गा। अरे ठीक है, आइए आइए हम लोग आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर, जर्मेनियम किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? भगवान, ये तो क्वेश्चन में आ गया। भगवान तो सही आना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, कृष्णा ने बता दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मस्त मस्त एकदम गुड। 1 करोड़ का सवाल केबीसी का आपने जीत लिया बाबू। हाँ, ये 11th का स्टूडेंट है। सर अरे अरे आओ इधर देखो, जो कि जो आपने दिया ना आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नील आंदोलन चलाया गया था, उन्होंने नील दर्पण, उन्होंने नोबेल उपन्यास लिखा था, उसमें पहली बार भारत माता का चित्र बनाए थे, पेंसिल से बस खींचे गए थे आकार, लेकिन उसको पेंटिंग मतलब ओठलाले, आंखी में काजल किसने लगाया था? पाउडर किसने किया था ये बता दीजिए। हाँ, ये कोई बता दे जल्दी। बंकिम चंद्र चटर्जी तो बताया तो सही है, तो पेंटिंग किसने किया था? ना उसने नहीं किया था, ब्यूटी पार्लर तो कोई और तरह। हाँ, उनको सजाया धजाया तो कोई और। चलिए आप आंसर बता दें, आप लोग बताइएगा, मैं बता रहा हूँ। तो जर्मेनियम किस देश की थी? तो 20 हम लोग बता रहे हैं, 20 सही है। ओ अभिनाथ टैगोर ने बनाया। ओहो हो, खुशी आपने बता दिया। अरे खुशी खुशी। मजा आ गया खुशी का नाम लेते हुए। हम खुशी, एक इस्माइल आए हैं और एक खुशी आ गई।
स्माइल के बाद खुशी, अरे गजब। हाँ, अभिनंदन टैगोर ने बनाया था, बहुत सुंदर। और इसके बाद प्रिंसी है। दुर्गा तुम मुझसे साइंस की, अरे साइंस की कॉपी एक बार मांग रही थी, बंद करो, आई चलिए इधर। तो जर्मनी की, कहाँ से है? जर्मनी की। जर्मनी में कहाँ से थी? जर्मनी की। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? What was the main causes of the French Revolution of 1848? जल्दी बता दीजिए। What was the main cause of the French Revolution of 1848? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कब? 1848 में। 1848 में, 1848 में फ्रांस की मुख्य क्रांति क्या था? इकोनॉमिकल क्राइसिस, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, कॉलोनिज्म या स्लेवरी? जल्दी बताएं आंसर। मुझे आगे जल्दी दें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या है? 21 का आंसर आ रहा है। रौनक भी बता रहे हैं धार्मिक संघर्ष था, रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट था। हाँ 21। हाँ रौनक बताए, और लोग बता दें। क्रिस्टी बता रहे हैं बी, धार्मिक संघर्ष था। प्राची ये बता रही हैं आर्थिक संकट था, इकोनॉमिकल क्राइसिस था। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आप, मैं अभी और लोग बता दें फिर आगे बढ़ूं। दुर्गा भी बता रहे हैं धार्मिक संघर्ष था, और से बी वाई सी बता रहे हैं, और कृष्णा ए बता रहे हैं। आइए, तो ए है, ए जिसका ए है इकोनॉमिकल क्राइसिस, सबका उनका सही है। कृष्णा का यहाँ सही हो रहा है, कृष्णा का सही हो रहा है, प्राची का भी सही है, और प्रिंसी का भी सही है, बबली का भी सही है, आर्यन अब तो सबका सही हो जाएगा। अब सब देख कर आंसर लगाने को, लेकिन अपने इन बच्चों का सही रहा। सचिन हाँ आ गए मैं। हाँ तो इतने लोगों का क्या है? सही है। ओके, सचिन क्या सचिन है? तेंदुलकर आ गए। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्थिक। तो फ्रांस में जो 1848 में जो रिवोल्यूशन हुआ, उस रिवोल्यूशन का मेन जो केसेस था वो इकोनॉमिकल क्राइसिस था। क्या था? इकोनॉमिकल क्राइसिस था। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं 22 नंबर का, रक्त और लोहा का नारा किसने दिया? होस गिव स्लोगन ब्लड एंड आयरन। बताइए, ब्लड और आयरन, लौह और रक्त की नीत, रक्त और लोहा की नारा किसने दिया था? गैरिबाल्डी ने दिया, बिस्मार्क ने दिया, मेसी ने दिया, या काबूर ने दिया? किसने दिया? जल्दी बताइए सर, बताओ ना सही। हाँ का हो खुशी, का हम बताएं तो उसे। खुशी ना कहा, कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको कमेंट के बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। बाबू गंगेस्टर बाबू, गंगेस्टर तनी आप अपना नंबर तनी चेंज कर लीजिए, हमको बोलने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। नहीं गंगेस्टर ये हम का बता दें कौन चीज का गंगेस्टर हो, ये समझे पड़िए भाई। चूंकि इस उम्र में लड़के हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे होंगे, कौन चीज का गंगेस्टर होंगे। आइए, तो आते हैं। मतलब किसने दिया था? सबका आंसर बी आ रहा है, बी मैं देख रहा हूँ। बिस्मार्क सबका सही हो सकता है, बिल्कुल 100% करेक्ट, 100% सभी लोग सही बताते हुए। सौरभ आर्या जी आ गए। ये सौरभ आर्या, ये किसके नाम से आ गए भैया? आ गए। चलिए, तो यहाँ पर अब बिस्मार्क ने क्या कहा था? रक्त और लोहे का नारा इसने दिया था, यानी कि रक्त और लौह की नारा दिया था। किसने? बिस्मार्क दिया था। बिस्मार्क। आइए 23 पर आ जाइए। 1830 की जो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था, उस बताइए किस देश में हुआ था? किस देश में? 1830 में जुलाई क्रांति किस देश में हुई? जल्दी मुझे आंसर बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है। खुशी भी बता रहे हो, बिल्कुल खुशी भी बता रहे हैं, प्रिंसी बता रही है बी, आर्यन ए बता रहे हैं, सचिन भी बता रहे हैं। ना जी 23 का भूल गए, सॉरी। 22 का आप लोग आंसर दिए, 23 का आंसर बताइए आप लोग। 23 का जल्दी आंसर बताइए। 1830 में जो जुलाई क्रांति हुई किस देश में? हाँ प्राची हंसत हो। चाय पीजिएगा? हम चाय पी लें। हाँ क्या है सर, प्लीज मजाक। खुशी हमें परेशान कर दिया वाली हो। ए बाबू लोग इनका आंसर दे दीजिए, हम ना दे पाए आंसर, आप लोग इनका आंसर दे दीजिए। आ जाइए। बबली सी बता रही है, कृष्णा सी बता रहे हैं,
और प्रिंसी ये बता रहे हैं, बॉय भी बता रहे हैं, रौनक सी बताए हैं आंसर, सचिन सी बताए हैं, विशेष विशेष भी बता रहे हैं आंसर, साहिल भी बताए हैं आंसर, और क्रिस्टी भी बताए हैं, आर्यन ये बता रहे हैं, खुशी भी बता रहे हैं आंसर। आइए, तो 1830 की जो जुलाई की क्रांति हुई थी वो आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सी सही है। तो सी अभी किसने बताया है? तो सचिन ने बताया, उनका सही है, रौनक का सही है और बबली का सही है। बिल्कुल, बबली भी सही बता रही है आंसर, बबली भी सही बताई है। बहुत अच्छा, सचिन का भी सही आंसर है और बबली का भी सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, रुको, आइए, बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, यार देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति का एक दृश्य है। इस दृश्य को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। ये कहाँ चला गए हो? तो उड़ गए। अरे बाबू, आजा 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 मुन्ना। ओके ओके ओके, कहाँ कहाँ गए हो? ओके, चला ऊपर चले गए हैं। कह रहे हम ना दिखाए, कहाँ दिखाएगा ना, हमारे स्टूडेंट इतना पढ़ने वाले हैं, आप दिखाइएगा नहीं, कैसे काम चलेगा जी? आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, आना पड़ेगा। ओके, आ गए। ओके, आ गए। हाँ, देख लीजिएगा, ए वाला फिगर देख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए, फिर भाग रहे हैं, बहुत बदमाश टाइप कर लीजिए, फिर भागत में। नेपोलियन वाला कहाँ चले गए? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फिर आगे। ओके ओके, अरे आ जा जी, आ जा, कहाँ परेशान करत है जी, हमके समय नुकसान होता। बिल्कुल, आ गए, थोड़ा सा और नीचे। इसको आप ध्यान से देखिए सभी लोग, इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ एक अच्छी चीज। अबे, आइए देखिए, ए ये देखिए, योर्स और आयोस, आपने जो कमेंट किया है बहुत अभद्रता भली शब्दों में आपने कमेंट किया है। आप ऐसे करेंगे तो मैं यहां से आपको लॉक कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। इस तरह से आप ऐसे अभद्रता भरी शब्दों में आप कमेंट ना करें, ये बहुत ही गलत है। ये स्वभावतः आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपका इमेज कैसा है, आपके अंदर कौन से भाव भरे हुए हैं और आपके शब्द कैसे आपकी वाणी के माध्यम से निकल रहे हैं। जो आप गलत बोल रहे हैं तो बेशक आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो गलत शब्द विराजमान है, और जब जिसमें गलत शब्द रहता है, जिसमें जहर रहता है, उस जहर वो शीशी जहरीले शीशी कहलाती है। तो आप खुद जहरीले और इतने अभद्रता भरे शब्दों में आप बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। यह किसी को गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपकी पहचान दर्शा दे रहा है कि आप कितने अच्छे हैं। तो इतने आप अच्छे शब्दों से कमेंट करेंगे, अच्छे जितने समय लगेगा उस चीज को लिखने में, उतना ही अच्छे शब्द रिस्पेक्टिवली वर्ड भी यूज करने में उतना ही समय लगता है। तो क्यों ना हम उतने अच्छे वर्क करें जिससे हमारी प्रतिष्ठा, हमारा इमेज अच्छा बना रहे। सभी लोग से मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोग से कह रहा हूँ, ठीक है आपने सॉरी कह दिया, अच्छी बात है, बट कभी भी कमेंट करें तो ये समझ जाए कि मेरे कमेंट न जाने कितने लोग देख रहे होंगे, और कोई आपके रिलेटिव भी हो सकता है, कोई हो सकता है किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात भी किसी से हो जाए, तो वहां पर आपका इमेज क्या बनेगा, इस चीज को ध्यान रख करके बोले। तो कहते हैं ना कि किसी से दुआ ना ले सको तो बदुआ नहीं लेना चाहिए, तो किसी का भला ना कर सको तो बुरा नहीं करना चाहिए, और किसी को सम्मान दे ना सको तो सम्मान गिराना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, आ जाइए, बहुत अच्छा, ठीक है। आप तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक जो स्वतंत्रता की देवी खड़ी हुई है,
स्वतंत्रता की जो देवी खड़ी है, ये यहाँ पर ये चित्र व्हाइट कलर का देख रहे हैं, यहाँ पर लगाया गया है। और जितने यहाँ पर झंडे दिख रहे हैं, यह राष्ट्र हैं, वो राज्य हैं, राष्ट्र राज्यों का झंडा दिखाया गया है। और ये जो चित्र बनाया गया है, यह फ्रेडरिक सरियो ने इस चित्र को बनाया हुआ है। फ्रेडरिक सरियो ने दिखा रहा है कि यहाँ आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं। इस मूर्ति जो प्रतिमा लगी हुई है, इसके साइज से आगे निकल चुके हैं, और इसके पास जो पहुंचने वाले लोग हैं वो फ्रांस के लोग हैं। और यह मूर्ति किसकी है, यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा स्वतंत्रता की देवी है, ये स्वतंत्रता की देवी है। और ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता की देवी का दर्शन जो कर लिया, वो मानव स्वतंत्र हो गया। तो दर्शन करते हुए उनके साइड से अमेरिका और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं। अब फ्रांस स्वतंत्र होने वाला है, जस्ट उस देवी के करीब पहुंचने वाला है, फ्रेडरिक सरियो बता रहे हैं। और एक परिकल्पना कर रहे हैं, और उन्होंने झंडे के माध्यम से, उनकी पोशाक के माध्यम से सभी देशों को एक कतार में ला करके दर्शा दिए कि दुनिया के सभी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं, और सभी लोग स्वतंत्रता की देवी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो उनको दर्शन करके आगे बढ़ जाएगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। ओके, और उसके ऊपर उनको सहयोग करने के लिए यहाँ पर ईसा मसीह ऊपर देख रहे हैं, ईसा मसीह जी का जो यहाँ पर फिगर लगाया है उन्होंने। बाकी फकीर हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, दैवीय जो शक्तियां हैं, सभी शक्तियां जो है उनको सहयोग कर रही हैं, ऊपर से आकर के देख रही हैं, और उनको आध्यात्मिक तौर से, और कहिए ऊपर से उनको सबको सहयोग करिए, आप चलिए, आप स्वतंत्र हो जाइए, आप सब स्वतंत्र हो जाइए, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये फ्रेडरिक सरियो का यूटोपिया यानी कि कल्पनातीत, कल्पनादर्शी एक चित्र बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक सरियो ने बताया था। उस चित्र को मैंने दिखाया है, और बहुत ट्रेंडिंग, बहुत बेस्ट क्वालिटी का आप मैं कुछ लेकर आया हूं, जो आपको 3D पिक्चर में दिख रहा होगा एकदम अच्छी तरह से। इतना अच्छा तो किताब में बहुत कम दिखाते हैं। ओके, हाँ, रेड लवर लवर का होता है जी यही तो वो मिला है, लवर। तिवारी जी का लवर है एक फिल्म आई थी, तिवारी जी का लवर है। आ जाइए, तो आंसर दिख जाएगा। चलिए आते हैं। हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसा और फ्रांस के बीच 1870 का जो युद्ध हुआ, उसको किस नाम से जाना गया? जल्दी आ जाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हमारे भारत का चित्र कहाँ है सर? अरे हमारे भारत का चित्र यही तो है, बनारस में बना हुआ है, चलिए देख लीजिएगा। लवर तो नाम लिया ले हमको कुछ याद आवत है आ जाइए, आ जाइए, हम नाम तो हम ले, आपका नाम नहीं लेंगे, आपका मुझे रीड नाम करेंगे। आते हैं, ठीक ठीक ठीक। हाँ अरे अरे हाँ जी, थोड़ा चाय पी लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 24 का भी बता रही है, बबली भी बताई है, क्रिस्टी डी बताए हैं, फुसी भी बताए हैं, और क्रिस्टी डी बता रही है, फुसी खुशी एक बार आंसर एक बार लिखा जाता है, बार बार नहीं, बार बार ना लिखा कर, है ना। एक बार लिखिए, हो जाएगा, कवर हो जाएगा उतने से। इतना लिखने से क्या मतलब है, बताइए ना। हाँ, हमारे एकदम सर इतना हमारा तो छापे पड़े हो। ठीक है, आ जाइए। तो आप ऐसे इसका आंसर फ्रैंको प्रसा युद्ध, फ्रांस और प्रसा में होगा तो फ्रांस प्रसा युद्ध, उसको छोटे में फ्रैंको प्रसा युद्ध कहा जाता है। बहुत गलत चीजें नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपका यंग जर्मनी, अरे भैया यंग इटली नाम सुने थे? कौन सा यंग इटली नाम सुने थे आप? बिल्कुल, यंग इटली के बाद से आपने यंग यूरोप नाम सुना था, लेकिन यंग जर्मनी आ गया। हाँ 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 केक खा रहे हैं, देखिए गलत हो रहा है ना, ना नहीं, आप केक खाएं और बाकी हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जितने मुन्ने लोग हैं, वो आपको बस केक देख लेना। सबको केक मिलना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ये सबको केक मिलना चाहिए था। आप नहीं केक खिला रहे हो, तो जिस दिन हमारा 1K हो जाएगा, मैं सबको केक खिलाऊंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपने हम लोग के साथ गलत किया है। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, नहीं माना जाएगा, अच्छे स्वीकार नहीं है। आइए, यंग जर्मनी के संगठन की स्थापना किसने किया है?
हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल अकेले अकेले बिल्कुल। तो यंग जर्मनी का जो स्थापना हुआ था वो 1834 में हुआ था, 1833 में हुआ था। जेबरेलिन किस प्रकार का संगठन था, जल्दी बता दें। जेबरेलिन किस प्रकार का संगठन था। आगे हम चलते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन कवर करना है, जल्दी हमको बोलते हैं सर। हाँ आइए आइए आइए, हमको लगता है क्रिस्टी बोल रही है, वो पागल है। वो क्रिस्टी नैना ये लोग बदमाश टाइप के बच्चे हैं। हाँ, बोल के ये हमको क्रिस्टी लग रही बोल रही, सृष्टि नहीं ऐसे बोल सकती। आइए, जेवरेलिन किस प्रकार का संगठन था। जेवरेलिन किस प्रकार का संगठन था, तो राजनीतिक संगठन था, आर्थिक संगठन था, धार्मिक संगठन था या सैनिक संगठन था। तो जेवरेलिन जो था आर्थिक संगठन था। जेवरेलिन जो था वहां पर आर्थिक संगठन था, इसलिए आर्थिक संगठन के रूप में बनाया गया था। बिल्कुल। ये भाई डांगर और आ गए जे एनबी यादव। ओके ओके, अरे ठीक है, आप सबका सम्मान है, सबका रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छे हैं आप लोग हैं। लेकिन नमो आपको देख देख करके तो देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं फिलिप का, ये पूरी फैमिली के साथ कैसे बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पर युद्ध गोली चल रही है और यहाँ पर सुरक्षा में कैसे बचे हुए हैं राजा साहब। ऐसा होता है बॉर्डर पर, ऐसे ही होता है। बॉर्डर फिल्म देखे हो ना, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बहुत दिनों के बाद। हाँ, बहुत दिनों के बाद, बहुत अच्छी बात है। आइए आइए, बर्थडे वर्थडे करिएगा, कहीं पढ़ाइयो रहियो कर लीजिए आप लोग। आइए, रेड शर्ट, रेड शर्ट का नेतृत्व किसने किया, बहुत अच्छा। हु लेड द रेड शर्ट, बताइए रेड शर्ट कहाँ। आइए, अरे भगवान, तो बर्थडे पर भेज गए, किस क्वेश्चन को देखते ना हो, क्यों पढ़ते ना हो। हाँ सभी लोग पढ़िए, पहले क्वेश्चन आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। थैंक यू, हो गया, बर्थडे हो गया। बताइए रेड शर्ट का स्थापना किसने किया, तो रेड शर्ट की स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। किसने आधुनिक जर्मनी का निर्माता कहा जाता है, किसे आधुनिक जर्मनी का निर्माता कहा जाता है, तो आधुनिक जर्मनी का निर्माता बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाँ बिल्कुल बिस्मार्क। हिटलर का नहीं, अरे हिटलर जर्मनी का था, लेकिन वो तो तानाशाह कहा जाता है। वो तो कटवा देता था, मरवा देता था, करंट छटवा देता था, इसे कुछ नहीं तो घर गड्ढा खोद कर उसी में पैक करवा देता था। रहिए धरती मैया मिलीन हो जाइए। हाँ, बुलडोजर बाबा था। बुलडोजर। चलिए, 28 का होता है, आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, ओके, किसे कहा गया, तो बिस्मार्क को कहा गया। किसको कहा गया, बिस्मार्क को। इटली का अंतिम एकीकरण कब हुआ, ये तो 100%, ये तो क्वेश्चन तो लाजवाब है, हमेशा पूछा जा रहा है और पूछा गया है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इटली का अंतिम एकीकरण किस वर्ष हुआ, है ना, किस वर्ष हुआ, जल्दी बताएं मुझे। इटली का अंतिम एकीकरण किस वर्ष हुआ, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे। जल्दी जल्दी बताएं। हे प्रिंसी, खुशी, मुस्कान, हे मुस्कान, दो कान। आ जाओ, कहाँ हो, और प्रिंसी, ओके ओके, दुर्गा, दुर्गा, साहिल, बबली, एनबी। एनबी क्या होता है, आपका नाम एनबी है, कुछ और नाम है, बताइएगा, हम तो पहली बार सुन रहे हैं आपका नाम एनबी, या नाम बदल दिए आप, हमको गलत लगत है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर आपने देखिए, अंतिम से 1870 में हुआ था, 1870 में अंतिम रूप से एकीकरण कब हुआ था, 1870 में हुआ था। ओके, कब हुआ था, 1870 में हुआ था। नहीं समझ में आ रहा है जी। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि 1848 क्रांति फ्रांस की तरफ में खत्म हो गई, चलिए इसको छोड़िए। हाँ, फ्रांस का तो चेहरा तो देख लिया जा, कैसा लगत है। ओके, ये एक अंश है और एक कौन है, बोलिए। डेंजर बॉय, डेंजर बॉय है कि आर्यन है, हाँ, और कौन है, बोलिए। ये लोग बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिगर देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है कि 1700 जन्म कौन बना, इसको बिस्मार्क खत्म करते हैं, विलियम प्रथम था। ये विलियम प्रथम का फिगर है, आप देख लीजिए, चित्र है। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता था, तो बिस्मार्क को कहा जाता था। किसको कहा जाता था सर, दूसरा कुछ पढ़ाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। 33 हो गया था, 33 से रहने देते हैं, मन नहीं कर रहा है ना यार।
हाँ ठीक, आते हैं अब भारत पर आ जाते हैं। चलिए कितना 33 हुआ है, भारत पर आ जाते हैं हम। इस पर भारत पर आ जाते हैं। भारत का पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आ जाइए। ओके, आ जाते हैं। अरे आंसर वो दिख गया जी, ना दिखेगा ना दिखेगा। चलिए, भारत में राष्ट्रगीत सबसे पहले किसने गाया था? राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज फलम मातरम, वंदे मातरम। चलिए बताइए, सबसे पहले किसने गाया था राष्ट्रगीत? हाँ, हु sang द फ्लैग ऑफ इंडिया? बताइए सबसे पहले, फर्स्ट। हम कराए थे, बोरिंग हो गया है अब, इसलिए थोड़ा आ गए इंडिया पर। हाँ हाँ, कल आना है स्कूल, कुछ स्पेशल है। आइए आइए आइए, जल्दी हमको फर्स्ट वाला का आंसर जल्दी बता दीजिए। हाँ हाँ, 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। 10:30 बजे तक मुझे सब सब्जेक्ट एक दिन में एक लेसन कवर कराता हूँ, लेकिन आज मैं 2 दिन हो गया तो थोड़ा नहीं हो गया था, स्टडी नहीं कवर हो पाया। आज हमारा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। हाँ, ए बबली स्पेशल है हो जाए, है ना? बहुत स्पेशल करवा रहे हो आप लोग, पढ़ाई स्पेशल नहीं लग रही है। खाली चाट समोसा खा रहे हो आप लोग, कब खाने वो बोलते हैं छोला भटूरा खाकर स्पेशल बन रहे हो आप लोग। हाँ, बहुत स्पेशल हो रहा है। तो ए का ए बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, कितने लोग बताए? दुर्गा ए बताए हैं, कृष्णा ए बताए हैं, प्रिंसेस सी बताए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बबली सी बताए हैं, विशेष ए बताए हैं। आइए, तो ये है आपका बंकिम का जी, गलत बताया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सी होगा। क्या होगा? राष्ट्रगीत नेशनल एंथम होगा, नेशनल सॉन्ग नहीं थे, गलत छाप दिया है। यहाँ नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल सॉन्ग सही है। ओके ओके ओके, गुड गुड। यहाँ पर जो आंसर है ना जी, ये नहीं है, ये गलत है। इसको मैंने गलत ध्यान दिया नहीं, गलत हो गया। ओके, यहाँ पर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान बना गाए थे, कहे थे इन्होंने। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? जल्दी बता दीजिए। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारत में कांग्रेस जो है, कांग्रेस है ना, राहुल गांधी वाली पार्टी, जिसको अभी, अरे भगवान बहुत स्पेशल कर रहे हो आप लोग। चलिए बताइए, इसको इसका स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताएं। ये 100% क्वेश्चन पूछता है और जगह भी पूछता है, जगह भी पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है। जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी बताएं आप लोग, कब हुआ था स्थापना? ओके ओके, मैं सबका देख रहा हूँ। ओके, आ जाते हैं। चलिए, कब हुआ था? जल्दी भाई, किसका आंसर आया जी? अभी सचिन बता रहे हैं बी, आंसर भी बता रहे हैं 1885 बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, रौनक सी बता रहे हैं, रौनक सी बता रहे हैं, और विशेष सी बता रहे हैं, कृष्टि सी बता रही हैं, सी बता रहे हैं, प्राची सी बता रहे हैं, बबली भी सी बता रहे हैं, साहिल भी बता रहे हैं, अंश डी बता रहे हैं, आर्यन आर्यन कुमार डी बता रहे हैं, दुर्गा भी बता रहे हैं, प्रिंसेस सी बता रहे हैं। नहीं, जो जिसका बी है उनका सही है। 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? कब हुआ था? जल्दी बता दीजिए। हाँ, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? मार मार के डंडा डंडा लोग दहिया तोड़ दिए दहिया तोड़ दिए, मतलब तो हाथ पर टूट गया था, बहुत मार हुआ था, बहुत मार पड़ा था। तो तीसरे का जल्दी बताइए मुझे, तीसरे का अभी तक किसी का नहीं आंसर आया, तीसरे का भी तो मुझे किसी का आंसर नहीं आया। 7 करोड़ जीत गए हम, ए भाई ने, कैसे हो सचिन बाबू तेंदुलकर जी? कहाँ तो हर सट्टा लगा रहा है, तो 7 करोड़ जीत गई लगा? बताइए तने, हम 2-4 लाख दे दो, हम स्टेडियो अपना और बढ़िया से सेटअप कर लेंगे, है ना? हमको दे दीजिएगा, लाख में दीजिएगा, करोड़ तो रखे रहोगे। हाँ,
बी बता रहे हो, रौनक बी, दुर्गा सी बता रहे हैं, प्राची सी बता रहे हैं, सचिन सी बता रहे हैं, साहिल सी बता रहे हैं, विशेष बी बता रहे हैं, और आर्यन भी बता रहे हैं, कृष्टि सी बता रहे हैं। आइए तो मैं बात करें तो जिन लोग सी बताया उनका सही है। सी किसका सही है? तो दुर्गा का सही है, प्राची का सही है, और सचिन का सही है, साहिल का सही है, और कृष्टि का सही है। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उन लोगों का हाँ, तो 1942 में है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने आंदोलन किया था ना, गांधी जी का अंतिम आंदोलन था, नहीं था? खुशी, ए खुशी, आहा ना हंसा करिए, आंसर देते ना है क्या हंसी? हाँ अच्छा लगा, अभी बताओ थे भी गलत है, 35 में नहीं हुआ था, सी था। हाँ, आ जाइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये काबिल है जी। ओके, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? आप जल्दी मुझे आंसर दें, जल्दी मुझे आंसर दें। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस? किसने कहा था? क्यों? लोगी सृष्टि। क्या लोगी सृष्टि? कहा दीजिएगा, हम ही को दे दीजिए। ये क्या नाम है? प्रिंसी। तो कहा सृष्टि को दीजिएगा, हम ही को दे दीजिएगा, हमको अकेले हमको हाँ खाना वाना बनाने में दिक्कत होता है थोड़ा। लाते आओ, सब्जी उब्जी जो बना होगा सब लेते आइए, हम आ जाइए। पागल कहीं पर, क्या लोगी? पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या लोगी? मिलिएगा तो कॉल लीजिएगा ना जी, केक को खराब हो जाएगा तुम्हारा रखे रखे। चलिए, 4 का क्या बता रहे हैं लोग? 4 का सी, रौनक 4 का सी बताए हैं। हाँ हाँ, अरे मैं भी वो डेंजर बॉय है, जो जाएगा वो भी डेंजर हो जाएगा वो जा रहा हो डेंजर बॉय को देने, आप लोग जिसको देने को मर रहा है वो भी नहीं देगा। सचिन डी बता रहे हैं, विशेष डी बता रहे हैं, दुर्गा डी बताए हैं, कृष्टि सी बताए हैं, खुशी सी बता रहे हैं, और रौनक का भी तो नहीं करा। प्रिंसी डी बता रहे हैं, साहिल साहिल भी बता रहे हैं, प्राची केसरवानी डी बताए हैं, बबली डी बताए। आइए तो डी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहा था, नहीं। जो लोग बी कौन बताया है? बी जो ने बताया है प्रिंसी अग्रवाली का सही है, साहिल का सही है। हाँ हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आइए 5 नंबर का आ जाते हैं। 5 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए से बताइए। क्रिस्टी करे 1 लाख, अरे भगवान 1 लाख में कई को जीरो होता है 10 का नोट दे दिया जाए तो कितना हो? 1 लाख चाहे, पागल कहीं को। पैसा उनको चाहे, बर्थडे मना रहे हैं उनका, और पैसा चाहिए। डेंजर बॉय को दे दो, वो कोई डेंजर काम कर देगा है ना? डेंजर बॉय को दे दो, वो कोई डेंजर काम कर लेगा बहुत लोग बड़े हुए हैं। आ जाओ, तो 5 का किसका है आंसर? 5 का विशेष बता रहे हैं बी, रौनक बी बता रहे हैं, साहिल सी बता रहे हैं, खुशी भी बता रहे हैं, दुर्गा राय भी बता रहे हैं, कृष्टि भी बता रहे हैं, साहिल भी बता रहे हैं, प्राची केसरवानी सी बता रहे हैं। हाँ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आइए तो 13 अप्रैल 1900 कब हुआ था? 13 को 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 भी सही है, बहुत अच्छा। 90% तो 100% आएगा ही आएगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, आएगा ही आएगा। आ जाओ, मस्त। तो अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर बता लेते हैं। ओके ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? गोली किसने चलवाया? धा 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 धा, फ्री फायर फ्री फायर कौन खेला था जी, बता दो। बहुत फ्री फायर खेलने वाले हैं लोग, इतना फ्री फायर खेला था, झक झक तो गोली मारा थे। हमको लगता है कि उनको बंदूक मिल जाए तो ऐसे किसी को मार देंगे, था देना। बताइए ना, फ्री फायर फ्री ही है और फायर भी हो रहा है, फ्री फायर चलिए, तो 6 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? कर्जन ने, डायर ने, मॉन्टेगू ने, माइकल और डायर ने। जनरल डायर सिख है, अब माइकल और डायर अलग है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए सोच समझ कर आंसर दीजिए आप लोग। हाँ,
तो ना हमारे वीडियो को लाइक कर दो लोगन हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास। तो हमारे बढ़ो थोड़ा तो ना है कुछ, सब्सक्राइब करवाइए आप लोग। हाँ, किसने बताया? बी का रौनक भी बताए हैं, क्या है, खुशी भी बता रही हैं, और प्रिंसी, हाँ 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 सबसे पावर करेगी। हंस रही है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है। सचिन भी बता रहे हैं, दुर्गा भी बता रहे हैं, विशेष भी बता रहे हैं, कृष्टि भी बता रहे हैं, साहिल भी बता रहे हैं, प्राची भी बताई हैं, पागल भी बताई हैं। ना प्राची अच्छी बात है, प्राची अब पढ़ रही है, पागल नाम उसका हट गया, प्राची अब सीख रही है, पढ़ रही है। प्रिंसी भी बता रही है कोई बात नहीं। डेंजर, डेंजर डेंजर जैसे कमेंट कर रहा है। डेंजर बदमाश डेंजर कमेंट करो था, एक बार भी बताया दावा न जाना कितना बी दब जा रही है, ज्यादा तुम्हें बी की जरूरत है, 2 बार बी आ जाइए। तो इसका आंसर है जनरल टायर ने करवाया था, बी सही है, जनरल टायर ने करवाया था। आ जाइए, आर्य समाज ग्रंथ के लेखक कौन थे, जल्दी बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक आर्य समाज? जो आर्य समाज के ग्रंथ के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। बताइए आर्य समाज के कौन से, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। आप आंसर मुझे बताइए, तब तक हम यहाँ एक बार देख लूं। ओके ओके, कहा जितना हमारा स्लो चलो थे आज। ओके ओके गुड, आ जाते हैं हम लोग। तो जल्दी किसना, हाँ सेवन का सर, फ्री फायर प्राची खेलती है, हाँ हाँ इसीलिए वो हमेशा फ्री रहती है, और दिमाग उसका फायर रहता है हमेशा। लेट हो गया, हाँ लेट हो गया, अभी यार लेट हो गया था, आंखियां बंद करने से क्या जल्दी हो जाएगा, खुद ही फायर है। यार नहीं खेलती है। हाँ, तो अभी बता रहे हैं खुशी यादव, अरे रे खुशी। अभी बता रहे हैं, विशेष ए बताए हैं, सचिन सी बताए हैं, रौनक सी बता रहे हैं, और क्रिस्टी सी बता रहे हैं, दुर्गा सी बताए हैं, प्राची सी बता रहे हैं, साहिल सी बता रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, हे भगवान हे भगवान, हो भगवान, तो हार्ट अटैक हो जाएगा इसे। आर्य समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ओ माय गॉड, स्वामी दयानंद सरस्वती है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, ये सब सुभाष चंद्र बोस किए थे जी। डेंजर काम कर दिए लोग। आई डेंजर अभी का मैसेज कर रहे हैं, तो पूरा डेंजर है। पूरा डेंजर है। नमवा सोबत है, तुम्हारा नाम सोबत है, अच्छा लगता है, डेंजर। सब हम आंसर दिखा दे रहे हैं, तो कमेंट कर रहे हैं सही। बताइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये तो बहुत अजीब तरह ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हम जानते हैं, जितने आप किताबों में देखें सब किताब में इसका दिया गया था, सब किताबों में इसका जिक्र था कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। बहुत, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। भैया ये अपने आप में ब्रांड क्वेश्चन है, आ जाए जल्दी बता दीजिए। हाँ हाँ, आठवां को बता दी मुझे, 8वां का आंसर जल्दी बता दे। क्या चुई चुई करत, वो बैठे बैठे परेशान हो गया। सर मेरा सही है सर, डेंजर डेंजर। तो अगर आंसर हो गलत है तो गलत कहने में डर लगता है। डेंजर बॉय बदमाश होते हैं, भूल जाएगा सब। हाँ, डेंजर बॉय है ना। अरे लाइव आ जाओ। ओके, तो क्या है? जी, 8वां का किसका है? बी बता रहे हैं, प्रिंसी भी बताई हैं, सचिन सी बता रहे हैं, और रौनक ये बता रहे हैं, दुर्गा ये बता रहे हैं, विशेष कुमार ये भी बताए हैं, साहिल भी बताए हैं, और प्राची सी बता रहे हैं, क्रिस्टी ये बता रहे हैं, और नहीं ये बताए हैं, बबली ये बताए हैं, क्रिस्टी भी बताए हैं। तो बाबी देखिए, बी जिन्होंने बताया उनका सही है,
बी किसका किसका है, तो साहिल का सही है और प्रिंसी का सही है, प्रिंसी का सही है, साहिल का सही है और देखो, और दुर्गा का सही है, क्रिस्टी का सही है, सबका बाकी गलत है। और डेंजर का तो पूरा गलत है, देख रहा हो डेंजर कमेंट करता है, खट 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 मार एकदम फ्री फायर, लगता है बदमाश फ्री फायर खेलता होगा, पूरा एकदम सी छाप दिया है। अरे बाबू, अरे तनी कम करा, इतना डेंजर ना दिखा तो मोबाइलो हैक करके बैठ जाए, कह के डेंजर के हाथे में पड़ गए हम, डेंजर हो जाए वो। आ जाइए, महात्मा गांधी भारत कब लौटे, कहाँ गए थे जी, ससुराल गए थे, कहा ना, गलत बात है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। हाँ कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। हाँ रौनक भाई तुम दोनों का गलत है, ये क्या है सचिन, अरे हो सकेगा। तो महात्मा गांधी जब गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, जनवरी 1915, फरवरी 1915, मार्च 1915 और अप्रैल 1915। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था और इसने इसको राज्य प्रकाशन में इसको दिया है, मैंने इसी से लिया है, बता दो। हाँ जरूर बता दीजिए। 9 का किसका सही है जी, साहिल सी बता रहे हैं, मार्च 15 में। अच्छा अच्छा, मेरा भी गलत है सचिन, अच्छा अच्छा, कौन भाई, आ जाए, विशेष का भी है, आ जाओ, विशेष का भी है, क्रिस्टी का भी बता रही है, हाँ हाँ, दुर्गा भी बता रही है और रौनक भी बता रहे हैं, बिल्कुल मेरा भी गलत है। अरे भगवान गलत है छोड़ा, जो सामने के देखो, जो सामने उसको बताओ। तो आज जन ए सही है, जिसका जिसका ए है उसका सही, अभी तक ए किसी ने दिया, इसलिए किसी का आंसर सही नहीं माना जाएगा। ओके, किसी का आंसर सही नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए, ओके, रॉलट एक्ट कब लागू हुआ, व्हेन वाज द रॉलट एक्ट पास। हाँ खुशी दोहरा गलत है, खुशी खुशी गलत गलत। आ जाइए, रॉलट एक्ट कब पास हुआ था, 1918 में, 1919 में, 1920 में और 1921 में, बता दीजिए किसका सही है। 10 नंबर का आंसर बताइए, 10 नंबर, डेंजर 10 का आप आंसर बताइए और क्वेश्चन नंबर जो है दिया गया है उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर भी आप भेजिए। सचिन भी बताए हैं, बी 10 का भी सचिन बता रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए। रौनक और प्रिंसी सभी लोग भी बता रहे हैं, दुर्गा भी बता रहे हैं कि रॉलट एक्ट 1919 में लागू हुआ था, जब हम सब विशेष का गलत है, 1919 में लागू हुआ था रॉलट एक्ट। हाँ, और साइमन कमीशन भारत कब आया था, जल्दी बता दीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, आइए जल्दी 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 बता दें हमें। 11 नंबर का 10:30 बजे हमको कंप्लीट कर लेना है, 30 क्वेश्चन हमको 10:30 बजे तक कंप्लीट करना है। 18 मिनट समय है हमारे पास और 19 क्वेश्चन है। चलिए, एक मिनट में एक क्वेश्चन को कवर करना है। जहाँ खुशी 10 का ए बता रही हो, अरे भैया 11 का बताओ हो, है खुशी, खुशी हो, ये बताइए 11 का। दुर्गा डी बता रही हैं, विशेष डी बता रहे हैं, प्रिंसी डी बता रही हैं, नहीं प्रिंसी डी बता रही हैं, फिर किंग ए बता रहे हैं, है ना, बबली डी बताई है, खुशी यादव डी बता रही है, क्रिस्टी ए बताई। आइए, डी जिसका सही है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। हालांकि 27 कहीं कहीं दिया जाता है साइमन कमीशन को विरोध करने के लिए, बट यहाँ पर 28 लिखा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा देखना पड़ेगा। सही, आ जाइए, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड इरविन था, जॉन साइमन था, विलियम बेटिंग था, बेबल था, जल्दी बताइए मुझे। तो से ए नहीं बताए, का हो, का हम बताएं तो हालांकि खुशी सर आप नाम नहीं नोट कर रहे हैं ना, अब देखो हम परेशान हो गए, इतना लोग आवे लगने कि हम जल्दी जल्दी कवर करा चक्कर में ना मैं भूल जाने, ओके ना, तो नाम ना नोट कर ले बन, लेकिन हमके हमारे कंप्यूटर दिखा होता केकर कितना सही बा, जितना कमेंट जिसका आ रहा है वो कंप्यूटर हमारा राइट कर रहा है बगल में, हमने सेट कर दिया है। अब लास्ट में बता देगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये बताएगा।
किसका कितना आया और कितना सही और कितना गलत ये नहीं बताएगा, ये बस कलेक्ट करके इतना दे देगा। तो 12 नंबर का ए दुर्गा ए बता रही हैं, सचिन ए बता रहे हैं, क्रिस्टी डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, विशेष ए बता रहे हैं, आर्यन 11 का बी बता रहे हैं। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन, जान का होते हो, जा 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 जान भुला जाइए खेसारी लाल का ट्रेंडिंग गाना है, जा 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 जान कौन सा अलंकार ना होते हैं इनमें का होता है, अलंकारो बा और 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 क्या होता है, समास ना होता है, छंद होता है, छंदो ना होते है, तब क्या होता है बताइए, जा 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 आ जाइए। साइमन कमीशन कौन आया था, जाइए तो जॉन साइमन था, जॉन साइमन था। हाय खुशी दी आगे, ठीक ठीक ठीक। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, बताइए। ये तो हमेशा एनसीईआरटी में एकदम टारगेटेड क्वेश्चन है और सब किताबों में 100% 5-6 बार पूछा गया है, अथवा करके समय दिया है, विद्या भी दिया है, इसमें राजू भी छापा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली, आप बता दीजिए। इन विच कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एडॉप्टेड। हाँ सर मेरा सही है, हाँ जा 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 तो सही है जा 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 तो सही है 13 का बताओ, ये 14 कौन डाल दिया जी अभी, पागल न कटा। हाँ तो प्रिंसी का सी सही है, और क्या किसका किसका कितना सही है, ना इनका ऑन हो जाएगा। ओके तो चलिए थोड़ा आ गए हम लोग। ओके ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइव। तो क्या बोलते हैं जी, 1920 में कांग्रेस किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, किसका सही है जी। 13 का सी किसने बताया, खुशी बता रहे हैं, सी रौनक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं रौनक भी बता रहे हैं, प्राची सी बता रही है, क्रिस्टी सी बता रहे हैं, साहिल डी बता रहे हैं, दुर्गा सी बता रहे हैं, विशेष ए बता रहे हैं, बबली सी बता रहे हैं, और सचिन भी बता रहे हैं, सौरभ आर्या सी बता रहे हैं, एसके ए बता रहे हैं, प्राची हंस रही है सब लोग ऑप्शन बता रहे हैं, प्राची हंस रही है, पागल है, पूरा पागल है हाँ रौनक गुड बाय गुड नाइट, ए बाबू गुड नाइट ना कहो। नागपुर सी, नागपुर अधिवेशन में 10 मिनट और क्लास चलाएंगे, 10 मिनट और से क्लास चलाएंगे, गुड नाइट अभी ना कहिए आप लोग, हाँ 10 मिनट और क्लास चलेगा। नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। ओके कब मिली थी, नागपुर अधिवेशन में। भारत माता की पहली छवि किसने चित्रित किया, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, अभी चर्चा हो रहा था इसी का, जल्दी बता दीजिए, चलिए जल्दी बता दीजिए। बाय 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 बाय, ठीक है, हाँ सही है सर, फिर सही है मेरा, अरे हाँ सही है, आ जाए 14 का बता दीजिए, 14 का। हाँ ये तो कौन है, खुशी सबसे पहले आंसर दे दी, अरे खुशी चाय पी लेते हैं। बी भारत माता की पहली छवि किसने चित्रित किया, तो बता रहे हैं बी, साहिल बता रहे हैं सी, क्रिस्टी बता रहे हैं ए, हाँ साहिल बता रहे हैं ए, डी दुर्गा राय बता रहे हैं, रौनक सर घर जा रहे हैं, अच्छा बाबू अच्छा अच्छा, इसीलिए गुड बाय लड़कियों जैसे बाय नहीं गुड नाइट। आज अवनींद्रनाथ टैगोर, पहली बार किसने उसको छवि बना करके कंप्लीट किया, अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग करके सही सर इसे दे दिया, तो भी आपका सही है, ये नहीं सही है, रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं बनाया। ओके आ जाओ, तो नेक्स्ट करते हैं। अगर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया,
बबली किसने किया, जल्दी बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये थोड़ा अजीब सा कठिन है, बहुत हार्ड नंबर का है, लेकिन बहुत पूछा जाता है, कई बार आता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। ओके, नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको जल्दी बता दें, जल्दी आप जरूर बताएं, है ना, तब हम आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी बताएं तो हम आगे चलें। ओके, तो 15 का क्या बता रहे हैं, किसके कितने लोग, कितने लोग, हो 15 का खुशी है, ये बताई है, खुशी है, क्रिस्टी भी ये बताई है, दुर्गा सी बताई है, बबली सी बताई है, और सी, साहिल सी बताए हैं, आर्यन भी, आर्यन क्या है, आर्यन भी बताए हैं, प्राची सी बताए हैं। सर जी जिसका सही है रहेगा उसको नोट किया करें। अरे हाँ बाबू, नोट किया, हमारे कंप्यूटर में नोट होते हैं, हमारे कंप्यूटर में नोट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देगा। चलिए, तो इसका आंसर बता दें हम लोग, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ दास कौन किया, तो गोपाल कृष्ण, ये कौन है, गोपाल कृष्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बी, जितने लोग का बी है उनका सही है, और बी किसी ने नहीं बताया है, बी किसी ने नहीं बताया है, बी किसी ने नहीं बताया, सिर्फ आर्यन कुमार ने बताया है, आर्यन कुमार का बी सही है, इसलिए आर्यन यहाँ जीत रहे हैं। ओके, आर्यन जीत गए, आर्यन एकदम बल्ले बल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, When was the non-cooperation movement launched? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, जल्दी बताएं मुझे। हाँ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो 16 नंबर का जल्दी मुझे आंसर बताएं आप लोग, जल्दी बताएं, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, अभी हम लोग आगे जल्दी बढ़ेंगे। नेक्स्ट जल्दी मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान, चलिए, हाँ, क्या है, सबका गलत है, हाँ बिल्कुल, ई के हो, जेन्यूस, GENIUS, ई कहाँ है भैया, ये आपका नाम कहाँ है, हम क्या नाम से बताएं, फुल फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म फुल फॉर्म नहीं लगा था ना, सेकेंड फॉर्म लगा था ना, शॉर्ट फॉर्म है, आप किस नाम से हम संबोधित करें, गलत नहीं मानिएगा। हाँ, कोई फॉलो करागा, यही क्या करेगा, किसका फॉलो करेगा, क्या है, यहाँ पर क्लास चल रही है, बच्चों का क्लास पढ़ाया जा रहा है, अगर इससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करना हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आगे फिर बढ़ते हैं। क्या असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो अब जल्दी बताएं, किसका ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, और क्या हुआ जी, चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, जिसका सी सही है, तो सी किसका सही है, 16 में थोड़ा देख लें, तो 16 का किसका सही है, तो खुशी का सही है, खुशी ने आपने सही बताया, खुशी का सही है, और इसके बाद से किसी का नहीं सही है ना, क्या है, जीनियस है सर, वो कहा है, जीनियस है, जीनियस होता है, तो जीनियस है सर, वो जीनियस, कौन सा जीनियस है भैया, कौन होगा, चलो सर हम इसका प्रोजेक्ट बना चुके हैं, अरे ठीक है, चलो हम किसका प्रोजेक्ट बना लीजिए, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, सही है, हम लोग आ जाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, जल्दी बता दें, मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, मद्रास में, अरे जहाँ हम लोग इलाहाबाद में वहां भी हुआ, कश्मीर, क्या है जी, कश्मीर साहो है, कश्मीर साहो, यहाँ पर पढ़ाई की बात कर लीजिए, देख लीजिए, समझ में आया तो पढ़िए, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सब लोग पढ़ने चाहिए। हाँ चलिए, आप जुड़े, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, जल्दी आंसर बता दें, हम आगे बढ़े, जल्दी हमको कवर करना है 5 मिनट में, 5 मिनट में हमको 10 क्वेश्चन कवर करना है अभी। तो ओके, 17 का सी बता रही है, इलाहाबाद, और यहाँ क्रिस्टी बी बता रही है, खुशी बी बता रही है, और कहाँ कोलकाता बता रही है, गलत है, बबली क्या बताई है, बबली बी बताई है, नहीं, मुंबई में हुआ था, मुंबई में, किसी का नहीं सही है, किसी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ तो मुंबई में हुआ था,
हाँ, वेयर वाज द फर्स्ट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? मुंबई, मुंबई होगा। सी गलत है, सचिन का भी गलत है, आर्यन का भी गलत है, मेरा भी गलत है, हाँ आपका भी गलत है। बिल्कुल आ जाओ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? वेन एंड वेयर वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास? सर मेरा भी गलत है, सही है। 18 नंबर बताओ। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट, कंप्लीट स्वराज बताइए जल्दी। समीर बाय बाय, दुर्गा है बाय, दुर्गा बाय बाय ना करिए, अभी 10 मिनट और क्लास चलेगा, 10 मिनट क्लास कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बाय बाय करिएगा, खाना वाना ना खाइएगा। हाँ 10:30 बजे खाना खाना है। चलिए जल्दी बताइए। तो ओके प्राची, गुड नाइट। ये भगवान तो लोग समझौले हो ना समझते। 17 का नहीं 18 का बताइए, 18 का सचिन भी बता रहे हैं। बहुत सुंदर सचिन। आगे बाकी लोग भी जुड़िए, बाकी भी लोग जल्दी जल्दी बताएं आगे। क्रिस्टी सी बता रही है 18 का, क्या बता रही है? सी बता रहे हैं मद्रास, जीनियस। मद्रास कहाँ है भैया? कहते हैं पूर्ण स्वराज का डिमांड मद्रास से होगा। हाँ मद्रास होगा। बबली सी बता रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। तो कहाँ से हुआ? लाहौर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लाहौर से हुआ है। 1829 ईस्वी में लाहौर से हुआ है। जानते हो, कोई लाहौर से आया, उसी पर दिल तोड़ आया। मैं निकला वो गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, और उसी पर दिल तोड़ आया। उसी पर दिल छोड़ आया। पता नहीं क्या कराया, हाँ मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिएगा। तो उसी रास्ते में लाहौर आया, उसी रास्ते में लाहौर आया। एसके लाहौर आया। एसके कौन है? अरे कोई हो तो, हरे का मतलब बा, काम करो। आइए नेक्स्ट आते हैं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हाँ मेरा सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए जल्दी बजाइए जल्दी। 19 नंबर का, 19 नंबर का, 19 नंबर का जल्दी बता दे मुझे। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ना कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सृष्टि है, सृष्टि थी, प्राची लिख रहे सृष्टि। नहीं, जल्दी बताएं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी एवं व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। मैं नहीं हूं। अरे भैया आप नहीं थे, चलो। हाँ सी। डी बता रहे हैं सचिन, सचिन डी बता रहे हैं, समीर सी बता रहे हैं। समीर और कौन? और भैया और कौन कौन लोग हैं देख लीजिए। भूमेश चंद्र बनर्जी, सी सही है, समीर का सही है, एसके किंग का गलत है, क्रिस्टी का भी गलत है, और प्राची का भी गलत है। भूमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। बबली का भी गलत है, प्रिंसी का भी गलत है। अजय, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? When did the दांडी मार्च स्टार्ट? When did the दांडी मार्च? यस था, यहाँ यस था, ई कहा यस था। चलिए यह बबली, बबली आँखी में काजल, काने में बबली, आ जाओ। तो क्या है बबली साहब बताइए, दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? तो बबली बता रहे हैं सी, 12 मार्च 1930। हाँ और समीर भी बता रहे हैं, साहिल भी बता रहे हैं, सचिन सी बता रहे हैं 15 मार्च 1930। चलिए और सृष्टि सी बता रहे हैं 15 मार्च 1930। तो मैं बात कर लेता हूं। तो आंसर है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 है। तो किसका सही है? 12 मार्च 1930 है, किसका सही है? तो यहाँ पर समीर का सही है, समीर का सही, और किसी का नहीं सही है। हाँ प्राची का भी गलत है, क्यों? समीर का सही है, बाकी किसी का नहीं सही है। ओके बाकी किसी का नहीं सही है। 19 का है ना जी? नहीं 20 का था। चलिए और आते हैं 21 में। भारत माता मंदिर कहाँ की स्थापना किसने की थी? भारत माता, हु एस्टैब्लिश्ड द भारत माता टेम्पल? भारत माता की मंदिर की स्थापना किसने की? जल्दी बता दो मुझे। और क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, 21 क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। जल्दी 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 करें हम लोग, 5 मिनट और लगेगा कंप्लीट करने। खुशी यादव ये बता रहे 21 को बताओ, खुशी 21 को बताइए। ओके खुशी 20 का ही बता रहे हैं। सीसीटीवी कहाँ से आ गया हो? साहिल हाय, गुड नाइट सर। ये 10 मिनट क्या है, 9 क्वेश्चन और है, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग गुड बाय कहिएगा। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। चलिए
तो यहाँ पर जल्दी क्या था किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया है बीएचयू गोरखपुर, कहाँ गोरखपुर नहीं बनारस में। नाइट एवरीवन कर रहे हो, चलो आ जाओ। कौन से किया था, इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इतना हाईलाइट, इतना बेस्ट नंबर का आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके एकदम 100% आने की पॉसिबिलिटी है, आप लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, गुड बाय कर रहे हो। आज गदर पार्टी, ओ मैं निकला ओ गाड़ी लेके आ जाओ, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, जल्दी बच्चे बताए। हाँ हाँ हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ, टोक्यो में हुआ, पेरिस में हुआ, जल्दी बता दे फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ तो 22 का बताओ, 22 का। हेलो समीर, हाँ हाँ, गुड नाइट सृष्टि, पागल है सब कर रहे हैं, जल्दी देखिए। तो पेरिस में कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने था, हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज, हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जल्दी बताएं। 23 का जल्दी जल्दी बताएं, कवर कर लें। 23 बी, हाँ बी, जल्दी हमको जल्दी जल्दी अब कवर करना है, आगे चलते रहे, आगे हमको करते कवर करना है। तो कौन बताया, वो फाउंडेड आजाद हिंद फौज, तो सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बाबू चंद्रशेखर आजाद नहीं है, मोहन सिंह है। मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। उसके बाद से जब चंद्रशेखर और जब सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे तो उनको हैंड ओवर कर दिया। 20 सही है, क्या सही है, 22। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया, बताइए, किस देश ने दिया था या किसने दिया था, नेताजी का उपाधि किसने दिया, भारत ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया ने, जापान ने। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा, जल्दी बताएं। ट्वेंटी फोर, हाँ सही है, 24 जल्दी आ जाए आगे, फास्ट चलते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जापान ने दिया। जर्मनी भी कुछ लोग कहते हैं हिटलर ने दिया, बट यहाँ जापान की बात आ रही है। आइए, हिंद स्वराज नाम, ओ माय गॉड, ये तो लैटिए भाग गई। काला काला मुख है, काले काले नजर, काले नजर है तुम्हारे, काले दिल वाले, तेरी नजर है काली। आइए थोड़ा देख लेते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, जल्दी बता दें मुझे। और 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको मैं कवर करूं। हाँ, हिंद स्वराज, कल मिलते हैं यही जगह पर, हाँ जगह पर मिल बांधे पर आवो, हो मुलाकात बांधे पर हो मुलाकात बांधे पर पागल कहेंगे, कल मिलते हैं, आ जाओ। हिंदू स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। आ जाओ नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में। हाँ सर, यहाँ भी लाइट नहीं है, हाँ हाँ सचिन बहुत अच्छा, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है। चलिए, तो किसने किया था जी, तो 1907 में हुआ था ना विभाजन, कब हुआ था, 1907 में हुआ था। जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, राष्ट्रीय गर्म दल का विभाजन नरम दल में किसने हुआ था, 1907। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन किसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान तो सब हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। कितने आंसर दिया, तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी दिए थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने। जल्दी बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आंसर देख रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा जिसने दिया, हो गया तो स्लोगन जय हिंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। बोलिए किसने दिया जय हिंद का नारा, तो जय हिंद, जय हिंदुस्तान, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा, हाँ सर तुम्हें इतना नहीं पता, क्या लिखत है बाबू, आ जाओ।
तो किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। सर फॉरेस्ट की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कविता किसने लिखी है? जल्दी बताओ। लाइट आ गई, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी बता देते हैं जल्दी। तो किसने कहा था? सर फॉरेस्ट की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू का दिल कितने में है। आ जाइए, तो यहाँ पर जल्दी बात कर लेते हैं। सर फॉरेस्ट की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर मेरा सब सही है, आ जाते हैं, चले हैं। तो सर फॉरेस्ट की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? अशफाकुल्लाह खान, सरदार बिस्मिल भगत सिंह, तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। किसने कहा था? बिस्मिल अमीबाबादी, और बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं, बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं, तो इसने कहा था। तो आज हम लोग का 2 लेसन कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेसन भी अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, कल हम लोग कर लेंगे। और कल हम लोग का एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन होगा। कौन होगा? ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन होगा। ओके, हाँ चलिए, बहुत अच्छा, सबको गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत सुंदर, आप सभी लोग जुड़े हैं अच्छी तरह से। आप क्लास आज का मजेदार रहा, सब अच्छी तरह से चला। और बताइए, आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको कवर करा दूं। यहाँ पर जो अपनी क्लास चल रही है वो सिर्फ आपकी तैयारी कराई जा रही है अच्छी लेवल से। वो तैयारी तो चल रही है आपकी किस लेवल की चल रही है? तो एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन तैयारी कराए जा रहे हैं, और 100% एमसीक्यू के साथ साथ ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और विस्तार वाला क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े। बहुत अच्छा, सबको बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, शुरू किया जाए। गुड नाइट, गुड नाइट, बिल्कुल। एसके किंग, ये मुस्कान कहाँ है? मुस्कान को बोल दो, और खुशी को बोल दीजिए, खुशी को, खुशी हमारी बताइए, नामो लेते खुशी याद है, अरे खुशी गजब राधे, खुशी गुड नाइट हाँ, मुस्कान, प्राची, सचिन, प्रिंसी, हाँ, क्रिस्टी, बबली, सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट, गुड नाइट। आइए अब लोग हम लोग चलते हैं, एंड करते हैं। ओके, हम लोग